अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना बारिक लना फी औकातिना अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी? माशाल्लाह। घर जाके ग्रामर को देखा था? समझ आई थी? आपने ये नहीं करना कि एक दिन हम ग्रामर पढ़े और बाकी दिन छोड़ दें। आपने रोजाना बैठकर काम करना। 10-10 मिनट दें, ना दें ज्यादा, लेकिन रोजाना करें। फिर ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम एक दिन करें और हमें आ जाए, ऐसे नहीं हो। क्योंकि नई चीज है ना, तो शुरू में जैसे आपको रोज करनी पड़ेगी। फिर जैसे जैसे आपको आता जाएगा, आपको फिर वो कुरान में नजर आने लगेगा, फिर आसान हो जाए। समझ आई थी कल? कोई दिक्कत? अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानी करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर चीज बस मेहनत मांगती है। हाँ, देखिए, आप कपड़े बना लेती हैं ना, सी लेती हैं या डिजाइन कर लेती हैं। आप लोग जो है कितने अच्छे अच्छे खाने बना लेते हैं। कई रेसिपीज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड, देखिए बिरयानी की रेसिपी अच्छी खासी मगजमारी की रेसिपी है, मगर बनाते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि दिमाग में कोई कमी नहीं है। तो कमी दिमाग में नहीं है, बस उतनी मेहनत हम करें। अब देखो, एक बिरयानी बनाने खड़े होते कितने घंटे लगते हैं? कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगते हैं। तो अगर हम इतनी मेहनत करें, तो फिर कुरान क्यों नहीं आए? कुरान का तो अल्लाह का वादा है कुरान के लिए, लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। हमने कुरान याद करने समझने के लिए आसान फरमा दिया। तो इसलिए मुश्किल नहीं है, बस दो चीजें हैं, मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत। फिर इंशाल्लाह सब कुछ आएगा। जब हमने पिछली बार जो कुरान मजीद शुरू किया था, तो आपको याद है, आप लोग कहते थे हमें रूट वर्ड्स नहीं आएंगे, है ना? घबराते थे ना, रूट वर्ड्स कैसे आएंगे? तर्जुमा तो याद कर लेंगे टीचर, रूट वर्ड्स कैसे आएंगे? अब आ गए ना। तो इसी तरह से आएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता। इंशाल्लाह। अफसोस होता है मुझे देखकर, यानी अभी जैसे शायद मैंने पहले भी आपसे बात की कि हम क्लास में थे ना, बीएस में। यानी कि अभी हम एमएस में हैं, तो बीएस की सारी ज्यादा लड़कियां हैं। तो हमारी एक प्रोफेसर ने हमें ग्रामर का काम दिया कि यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ कर लाओ, यूं समझ दे, सुलासी मुजर्रद ढूंढ, वो वाले फेल ढूंढे जिनका मादा 3 वर्डों से बनता है, 3 लेटर से बनता है। आपने ढूंढे हुए ना, जैसे बतून, तो बतन, बा तो नून, है ना? तो वो उसे कहते हैं सुलासी मुजर्रद, उसका नाम है। 3 लेटर से बनने वाला वर्ड। तो उन्होंने हमें ये काम दिया कि सब ढूंढ कर लाए पहले पारे में से। अच्छा, अब क्या हुआ? और उनका सिर्फ वर्ब ढूंढने, वो वर्ब ढूंढने हैं जो कि 3 हरफों से बने हुए। अब सबको डांट पड़ी। क्यों? क्या इसम तो क्या वर्ब तो क्या हर्फ, सब कुछ डाला। अब उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं बताऊंगी, खुद जाके सीखो। पहले तो जरा उन्होंने गरज बरस कर डांटा। सिर्फ 2 लोगों का काम ठीक था, एक मेरा था, एक और लड़की है उसका था। तो फिर बाद में कहने लगी कि पहले तो डांटती नहीं, ये कि डांटती नहीं मतलब ये नहीं कि मुसलसल डांटा, कहने लगी कि मैंने नहीं कराना। ये मैं तुम लोगों को क्यों करूँ, ये कोई कराने वाला काम है? वो सही कह रही थी। ये काम 8वीं क्लास में करवाया जाता है, जो अरबी पढ़ते हैं ना हम, कंपलसरी होती है ना। तो 8वीं क्लास का काम है ये बेसिकली, और बीएस के स्टूडेंट को ना है। ये ऐसे है जैसे आपको एमए आप कर रहे हैं इंग्लिश में, तो आपका टीचर आपको कहे कि फॉर्म ऑफ वर्ब लिख के लाओ, वो वेंट गोन ये लिख कर लाओ, और आप कहे मुझे नहीं आता। अब आपको समझ आया थोड़ा सा? तो वो कितना गुस्सा चढ़ेगा कि एमफिल करने आ गए हो तो तुम्हें इनके फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आती।
तो उनको भी इसी तरह जला रहा हुआ था। बाद में फिर कहने लगी फलक से करना। खैर वो ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे अफसोस होता है कि ये कैलिबर है बीएस करने के बाद, और पास करने वालों पर भी आप फ्री है, जिन्होंने पास कर दिया आते ही कुछ नहीं। अच्छा, तो वही आपने वाली बात है, ये जब से आ गया है ये ऑब्जेक्टिव सिस्टम, हाँ, इसमें बस वो कुछ पता ही नहीं लगता, किसी की काबिलियत पता नहीं लगती। जिसने रट्टा अच्छा लगा लिया वो पास हो गया। और फिर यही बच्चे जब आगे जाके पढ़ाएंगे, या तुक्का, हाँ तुक्का लग जाता है, वो फिर यही बच्चे जब आगे टीचर्स बनते हैं फिर इनको कुछ नहीं आता। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। टीचर देखिए, हमारे दौर में जब डॉक्टर होते थे तो अम्मी जान कहती है कि डॉक्टर के पास जाना, नर्व पकड़नी तो उन्होंने कहना है जी के नवंबर। ठीक है, अब आता हमारा टाइम आया तो कहने लगे कि ये अपना टेस्ट करवा। ठीक है, अच्छा, फिर आ गया जी अब अल्ट्रासाउंड करवा दें, छोटा सा बच्चा उसका भी करवा दो, कोई मतलब टाइम निकाले। बस अजीब और गरीब मसाइल हैं इनके। ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रही हूँ ऑब्जर्वेटरी। मैं जब क्वीन मैरी में थी तो मेरी ड्यूटी लगाई गई कि जूनियर सेक्शन की जाके राउंड अप करके आई। तो मैं राउंड करने गई तो क्लास 2 को टेंस करवा रही थी उनकी टीचर। ठीक है, तो उसने लिखा शी गो टू द स्कूल। मैंने उसको कहा कि इसके साथ ईएस ऐड होगा। उसने लिखा है व्हाइट बोर्ड पे ना, शी गो टू द स्कूल। अच्छा, लिखने में गलती किसी से भी हो सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं, बोलने में बाजुकात हो जाती है, लेकिन बाकी उसको आता ही नहीं था। मुझे कैसे पता चला? मैंने उसको कहा कि मिस इसके साथ ईएस ऐड होगा। नहीं होगा कहती, यानी कि बकायदा ऐसे हो गई ना, पकड़ सी गई, गुस्सा आ गया, कहती है नहीं होगा। मैंने कहा होगा, नहीं होगा। मैंने कहा भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस ई एस ऐड होता है, किताब में ऐसे लिखा हुआ है। मैंने कहा दिखाओ किताब। किताब खोला तो इसमें तो गोज लिखा हुआ है। तो मैंने कहा फिर आप भी लिखें। यानी कि लिखने में गलती हुई, दैट्स नॉट अ बिग डील, वो किसी से भी हो सकती है। उसको आता ही नहीं था, तो जिसको खुद नहीं आता वो जो गलत पढ़ाएगी वो बच्चे पढ़ लेंगे ना। आप फिर मुझे कहने की मेरी जाके कंप्लेन ना करना। अब मैं शीशो पंच में पड़ गई उस वक्त कि अब अगर मैं करूँ तो इसकी कंप्लेन है, ना करूँ तो बच्चों का है, अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने उसको कहा कि आइंदा तैयारी करके आना। उस वक्त फिर मैंने उसका नहीं कहा। ये कि वाकई आप वो हो जाते हैं, आप कंफ्यूज कि अब क्या करें। कंप्लेन करेंगे तो इसकी जॉब जाएगी या इसको वार्निंग मिलेगी, और नहीं करेंगे तो बच्चों का हक खराब होगा। हाँ नहीं, वो खैर मेरा, मैं सीनियर सेक्शन में थी, मेरा कुछ नहीं कर सकते थे। सीनियर सेक्शन वालों की ना वंस वंस इन अ वीक ड्यूटी किसी ना किसी की लगती थी कि जाओ जूनियर को देख कर आओ। तो जूनियर वाले भी, हम हमसे सीनियर वाले जो हायर सेकेंडरी वाले थे वो हम पर भी आते थे। अच्छी बात है, मैं कहती हूँ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो वो मेरा तो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो यानी कि समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे। लेकिन आप देखें कि आपने एक उस्ताद को खड़ा किया और आपको उसका कैलिबर नहीं पता। ऑन द अदर हैंड, यानी कि जाहिरी बात है कम से कम वो लेडी ग्रेजुएट तो होगी ना, तो ये पहला टेंस है, वो ही नहीं आता। स्टार्ट यहाँ से होता है, एस या एस लगेगा। इतना पक्का है ना ये हमारा रट्टा ये नहीं गलत होता हाँ, इनडेफिनेट जो टेंसेस है ना उनका रट्टा इतना तो पक्का है। हाँ, और बहुत शुरू में किए हुए हैं ना, तो वो इतना रट्टा पक्का है हमारा, तो इसमें गलती नहीं होती। नहीं है इसमें, मार पढ़ पढ़ के नहीं, वो हमारी टीचर्स का मैं मानती हूँ मेथड ओल्ड था, लेकिन मैं कहती हूँ सबसे अच्छे उस्ताद हमारे प्राइमरी के उस्ताद, हमारी मिसेस सईदा हमदानी साहिबा थी। और जाहिर डंडा वो भी यूज करती थी, लेकिन उन्होंने जो हमें याद कराया है ना, आज तक वो पहाड़े भूले हैं, ना आज तक वो टेंस भूले हैं। हैट्स ऑफ टू दैट लेडी भाई। ना हमें यानी कि कुछ नहीं, उन्होंने जो कुछ उन्होंने हमें कराया बहुत अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल था, और पहली दूसरी क्लास में टाट होते थे, हम टाटों पे बैठ के पढ़े। तीसरी क्लास में जाकर सिंगल वाला बेंच होता था जिसके साथ आगे डेस्क नहीं होता था। और पांचवी क्लास हमें बड़ी अच्छी लगती थी क्योंकि उसमें वो बेंच और डेस्क होते थे, वो आगे डेस्क, उसमें वो बैग रखो और बेंच पर बैठो। तो हम ख्वाब, यानी हमारा ख्वाब था कि एक दिन हम इस पे बैठेंगे और ऐसे रख के लिखेंगे।
लेकिन हमारे उस्तादों ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। और प्राइमरी में बहुत सब उन्होंने उर्दू वगैरह कराई। मैं उस बैच से हूँ कि हमें 6 क्लास से इंग्लिश स्टार्ट कराई गई। मैं उस बैच से हूँ। मगर अगेन आई मस्ट से कि हैट्स ऑफ टू आवर टीचर्स कि उन्होंने 6 to 8 हमें इतनी अच्छी अंग्रेजी पढ़ाई कि जब हम 9-10 में आए हैं हमें कोई ट्यूशन नहीं था, कुछ नहीं था, और हम लोग खुद ही पढ़ते। हमारे तो फिर कहाँ ट्यूशन पढ़नी पड़ जाती। और आप देखिए इसका क्रेडिट उस्तादों को जाता है ना, इसका क्रेडिट उस्तादों को जाता है कि वो हमसे अच्छा। इसके साथ ये है कि कभी कभार वो हमसे काम भी कराती थी, यानी कि जैसे मटर बनवाना ये कभी कभार ये एक्टिविटी होती थी, होता था। पढ़ाया बहुत अच्छा। और हमारी राइटिंग, मेरी राइटिंग पर्सनली बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि मैं बहुत खुशखत नहीं, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन हमें तख्तियां लिखवाई उन्होंने, बड़ी हमें 5वीं क्लास तक तख्तियां लिखी। तो उसके बाद यानी एक और चीज ये है कि इमला हम लोगों की, मैं आपको कहती हूँ मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन मैंने हमेशा नंबर अच्छे लिए। 2 रीजंस। एक, मेरी डिक्टेशन की मिस्टेक नहीं निकलती, ना इंग्लिश से, ना उर्दू से, ना अरबी से, और ना ही मेरे टेंस वगैरह ये जुमले गलत नहीं होते। तो मैंने हमेशा अच्छे नंबर लिए, हालांकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो इसका क्रेडिट मेरे उस्तादों को जाता है, उन्होंने हड्डों में डाला, हमारे हड्डों में डाला, बहुत मेहनत कराई है उन्होंने। तो मैं कहती हूँ वो ज्यादा बेहतर उस्ताद थे। आजकल तो उस्ताद शागिर्द का रिश्ता ही खत्म हो गया है। और दूसरी बात ये कि उस्तादों को भी पढ़ाने का शौक नहीं है, शागिर्द तो है ही बेशौके, बेशौके हैं, ताने मारना और बातें करना। लेकिन मैंने देखा अब वो भी नहीं है, वहां पे भी नहीं है। सोसाइटी वालों ने इतनी मेहनत बच्चे पे करती है ना, तो वो वाकई खोल के भी जाते हैं। और राइटिंग पे और इमला पे और बच्चों की 100% रेट होते हैं। इसी तरह अभी मुझे बच्चे ने कहा के पढ़े में आप बिलीव करें टीचर वो यकीन करें कि माशाल्लाह माशाल्लाह इंग्लिश बोलना या मैथ बच्चों में फिंगर टिप पे बच्चों के ये सारे थी। पर आज का बच्चा आपको के कर लो उसी वक्त हम देखे पहाड़े पंजाब, हम तो अपने सत्तू सत्ते ये सब पढ़ ऐसे ऐसे। और अभी तक उस दिन हम बात कर रहे थे। हाँ तो यकीन करें अभी भी इनकी स्टडी इतनी अच्छी होने के बावजूद, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को ना टोटली कोई ट्यूशन ही नहीं, मैंने खुद पढ़ाया ना, फिर भी मैंने कोई ना मिस्टेक निकाल दी थी। टीचर बड़ा खुश होती थी कि आपकी मदर आपके साथ इतना कोऑप करती है। देखिए पता है क्या है, हमने टीचिंग का मयार बहुत गिरा दिया है और इसको कारोबार बना दिया है। वो जो एक उस्ताद शागिर्द का रिश्ता था ना, वो हमने खत्म कर दिया है। और बहुत ही अफसोस होता है, यानी कि वही बात है कि हम लोग थे पंजाबी बोलने वाले लोग, हमारी उस्तादों ने हमारी ऐसी उर्दू सही कराई है ना, अब आप सब देख लें। और जाहिर है कि मैं चंद एक घरों को निकाल कर मैं वाहिद थी अपने स्कूल में, क्योंकि मेरा अम्मी पिशावर की थी, तो मेरी जुबान में वो रे वाली गलती नहीं थी। लेकिन सारी क्लास का रे नहीं था, रे था। और वही बात है कि हमारी उस्ताद ने बड़ी मेहनत की, और भी इसी तरह आपको पता है जो मखसूस गलतियां होती है, झटके से बोलते हैं, सब ठीक कराया। और आज कभी एक मुलाकात होती है, देखती हूँ मैं कि सब माशाल्लाह जैसे आप सब लोग हैं, तो हम सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं लेकिन आप देखें कि हमारे शीन काफ दुरुस्त है, हमारी उर्दू दुरुस्त है, हम उर्दू लिखने पढ़ने में गलती नहीं करते। और अंग्रेजी जितनी उन्होंने सिखाई बहुत अच्छी सिखाई, बहुत अच्छी सिखाई। लेट हालांकि बच्चे अब पैदा होते हैं तो उनकी इंग्लिश आ जाती है, 6 में हमारी इंग्लिश स्टार्ट कुछ नहीं आता इनको। यानी कि एक अगले दिन ही एक किसी के घर गए हुए थे, तो वो कहने की कि इसका ना असेसमेंट है इंग्लिश की। तो मैंने कहा लाओ, यानी कि आप कुकिंग कर रही हो, मैं देख लेती हूँ। तो वो आके बैठा, तो मैंने उसको कहा कि यानी कि क्वेश्चन था ना कि इसमें से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स निकाले। तो मैंने कहा कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब निकालो। कहता वो क्या होती है? 7th क्लास का बच्चा। मैं कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट, वो क्या होती है? कहते कि नहीं, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। फिर खैर मैंने बता तो दिया, पर वही वो गालिब कहते ना, हैरान हूं दिल को रो के पीटूं जिगर को मैं। 7वीं क्लास का बच्चा मैंने कहता अंग्रेजी पढ़ने होया कि फॉर्म ऑफ वर्ब की होती है, और इंग्लिश मीडियम है, एग्जैक्टली इंग्लिश मीडियम है।
यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चियों को या बच्चों को 69, 89 ये बोलना नहीं आता। अगर हम वर्ड बोलते हैं वो कहते हैं, इसको कहते हैं कि हम बताते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है, चलो अंग्रेजी में ही आता हो, कुछ आता तो हो, इनको ना अंग्रेजी आती है ना उर्दू आती है ना। आधा तीतर आधा बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। तो वो ये बेचारे ना अंग्रेजी बोल सकते हैं ना उर्दू। हम वो खुशकिस्मत जनरेशन है, हमें अंग्रेजी की भी आती है चीजें और उर्दू में भी आती है। तो किसी एक में तो कुछ सीख जाओ ना। तो ये हमारा तालीमी जवाल जो है, देखें, हुकूमत की खराबी मेन मसला नहीं है, ये याद रखिएगा। हुकूमत की खराबी मेन मसला नहीं है, करप्शन मेन मसला नहीं है, पोल्यूशन मेन मसला नहीं है, मेन मसला जहालत है, जिससे ये सारे मसले फूटते हैं। एक बंदा सड़क पर जाता जाता हो थू करके चला जाता है, असल में वो जाहिल है। वो केला खाता है, सड़क पे फेंक देता है, उसके अंदर अकल नहीं कि गंद मेरे ही घर में आना है। तो ये एक बंदा दरख्त काटता है, नया पौधा नहीं लगाता। अभी देखें वो जो अभी आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, वो राहत बेकरी वाला जो सारा स्टंट चला है, 150 साल पुराना बरगद काट दिया कि हमने यहाँ पर बेंच लगाने हैं अपने लोगों के लिए कि वो आकर यहाँ खा सके, और हुकूमत ने अलाउ भी कर दिया। हालांकि ये एक इंटरनेशनल कानून है कि जवान दरख्त नहीं काटे जाते। तो 150 साल पुराना दरख्त बिल्कुल जवान दरख्त होता है, क्योंकि बरगद की एज जो है ना वो हजार हजार साल तक होती है। तो 150 साल का बरगद बिल्कुल जवान बरगद है, कोई नहीं काटता। इंटरनेशनली मना किया गया, एक लॉ बनाया गया। और लाहौर में जहां ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है और इतना बड़ा वो दरख्त था, आपको याद है वो गए थे कब्रिस्तान तो आपने वो देखा था, वो बरगद वो तकरीबन 100 साल पुराना था। अब आप उससे इमेजिन करें कि वो 150 साल पुराना कितना बड़ा होगा, काट दिया। और जिन्होंने इजाजत दी उन पे भी आफरी है। जहालत है। यानी अगर मैं हूं और मेरी बेकरी हो, तो मैं तो दरख्त को सजा सवार के उसके ऊपर 4 जुगनू लाइट्स लगा के उसके नीचे बैठने का अरेंज करूं, वो और ज्यादा स्थैटिक माहौल बन जाए। मैं तो ना उसको कटवाऊं, मैं तो उसकी सारी सफाई कराऊं। क्या है जहालत। मैं चाइना गई और मैंने वहां देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई। वहां उन्होंने दरख्तों को, जो उनकी पुरानी यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस है, फोरबिडन सिटी है और जो है समर पैलेस वगैरह, तो जाहिर है कि वो बहुत पुराने हैं। तो उनके 1500 1500 साल, 2000 साल पुराने दरख्त है ना, तो उनके जैसे ब्रांचेस टूट, उन्होंने उनको पट्टियां बांधकर वो सही किया हुआ है, और उसके ऊपर उन्होंने प्लेटें लगाई हुई हैं। और उसपे चाइनीज और अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि ये फलाना दरख्त है, इसका नाम है, ये इतने 100 साल पुराना है, और ये इतने 100 साल पुराना है, और ये इतने 100 साल पुराने। हेरिटेज होती है। अब आप जाएं किले में तो आपको 100 100 साल पुराने, 2 2 साल, 100 साल, 3 3 100 साल पुराने दरख्त मिलेंगे, उससे भी ज्यादा, क्योंकि मुगलों के हाथों पे लगे कई दरख्त है। मगर बात ये है कि आप इतने नालायक हो चुके हैं कि 4 बेंच लगाने के आप दरख्त कटवा रहे हैं 150 साल पुराना। ये जहालत है। अगर ये आप अक्लमंद होते ना, ये पढ़े लिखे होते, आपको कारोबारी करना आता, तो आप क्या करते, आप उस दरख्त को खूब साफ कराते, उसको खूब जो है थोड़ा सा डिजाइन शिजाइन करते, उसकी जड़ों के ऊपर वो जड़ें उसकी बाहर आ जाती है, ऐसे बन जाती है, उनको आप थोड़ा रगड़ा रगड़ के साफ कराते, और वहां लोगों को बैठने का अरेंज करते, सारी यूथ ने हमें आके बैठ के तस्वीरें लानी से, आपकी पब्लिसिटी भी होती। मगर यहाँ कुछ भी नहीं है, ये दिमाग जो है ना खाली है, इल्म नहीं है। करप्शन क्यों है? इल्म नहीं, जहालत है। अभी ये जो बर्ड मार्केट का इशू बना है, वैसे वो इशू इतना बड़ा है नहीं, लेकिन कि मैं आपको आई विटनेस बात बता रही हूँ कि ऐसे नहीं है कि उन्होंने परिंदों के ऊपर गिरा दी है, लेकिन कुछ परिंदे वगैरह मरे हैं, उन्होंने नोटिस दिया हुआ था, लोगों ने चीजें निकाल दी थी, जो थोड़ा बहुत रेस्ट ऑफ था वो हो गया। मगर यहाँ भी जहालत ही है ना, जब आए हो और तुमने देखा कि कुछ परिंदे हैं तो निकाल दो, लेकिन नहीं। हाँ, खोल दो दरवाजे, उड़ जाए, बिल्कुल सही बात है। तो अजीबो गरीब। अच्छा, बाकी वैसे ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे दिखा ना हजारों परिंदे मरे पड़े हैं। मेरे भाई की यानी कि मेरी अम्मी के घर की बैक साइड तो है,
हाँ, तो मैं उनसे वही पूछ रही थी, कहते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चंद एक कहते हैं हुए हैं, लेकिन वो चंद एक ही है, तो बाकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ उतना ही है कि उनमें भी अक्ल नहीं थी, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि परिंदों के दरवाजे खोलते उड़ा देते। जो 10-20 थे, 10-20 से लाखों बन गए ना, हाँ जी। तो ना 10-20 होते ना लाखों बनते। बकवास बात है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ स्ट्रे जानवर आए हैं, आपको पता है ना, वो इधर उधर छुपे होते हैं, सोए होते हैं, तो जब वो डेमोलिश हुई है तो कोई बीच में बेचारे आ भी गए होंगे। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कत्लेआम किया। मैं उनकी फेवर नहीं कर रही भाई, जिन्होंने इंसानों को मारकर लाशें गायब कर दी, उस गवर्नमेंट से जानवरों की क्या तवक्को की जा सकती है। लेकिन जो बात झूठ है वो झूठ है, हम क्यों झूठ को सपोर्ट करें। तो किया हुआ था कि खाली कर देंगे। हाँ हाँ, नहीं, नोटिस आए हुए थे, सब कुछ हुआ हुआ था। हाँ हाँ, इशू बनाने के लिए। पता है बात क्या है, बात यह है कि कोई कितना ही गलत हो, लेकिन जो उस पर इल्जाम झूठ है उसको हम सपोर्ट ना करें, क्योंकि झूठ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो अब ये भी उनकी भी बेवकूफी है ना, और जिन्होंने मुद्दा बनाना चाहा उनकी भी जहालत है, क्योंकि बीमार परिंदे छोड़े हों, बेकार परिंदे छोड़े हों, बहरहाल जाने हैं, हिसाब तो उन बेवकूफों को देना होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि असल मसला जहालत है। अगर कोई बेटी की शादी जो है नहीं करता, जमींदार कुरान से ब्याह देता है, मुन्नी कर देता है, पीछे प्रॉब्लम क्या है? जहालत है। तो असल चीज जिससे हमें लड़ना है वो जहालत है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म सिखा दिया ना, बाकी मसाइल खुद हल कर लिए थे मुसलमानों ने। हम तो रिवर्स गियर में आए पड़े। ये आज जो हमें बातें सुनाते हैं, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, वो पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार नहाई है। कब? एक जब वो पैदा हुई, और दूसरा जब वो बैप्टाइज हुई। कभी नहीं नहाई। और सिर्फ वो ही नहीं, वो नहाना ही बुरा समझते थे। कूड़े के ढेर थे, ये सारा पेरिस, ये सारा यूरोप। मैंने आपको कहा ना, लंदन के मेयर को हटा दिया गया। यानी कि अब मेयर कहते हैं ना, उस वक्त वो नाइट्स कहलाते थे। तो जो लंदन का शहर का नाइट था उसको मौजूल कर दिया गया, सिर्फ इस बिना पर कि वो खाने से पहले हाथ धोता है। तो कहने लगे तुम तो मुसलमान हो गए हो, या तो मुसलमानों से मुतासर हो। यानी कि उसने ये तो प्रूफ किया कि नहीं, मैं मोहम्मदन नहीं हुआ। तो कहने लगे कि अच्छा, मोहम्मदन नहीं हुए तो मुतासर तो हो ना, हर खाने से पहले हाथ धोते हो। आप इमेजिन करें, ये बुकेज का जो सिस्टम उनमें आया ना, ये इसी वजह से था, स्मेल्स इतनी आती थी, इसीलिए परफ्यूम भी सबसे ज्यादा वही बनाते रहे। और ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रही, आप जाके हिस्ट्री उठाकर देखिए। द एज ऑफ डार्कनेस उठाएं किताब, पढ़े, और उनके अपने मुअर्रिखीन किए। हमारे तो इतने आजकल गए गुजरे हैं, अपना कुछ नहीं लिख सकते, उन्होंने की लिखेंगे। मसरूफ भी बहुत ज्यादा, वेले ही कोई नहीं। हर वक्त इनको, यानी कि हमारे यहाँ जो बदतरीन नशा इन्होंने लगाया है ना हमारे लोगों को, वो है इंटरनेट वगैरह। आपका बेटा बाहर रहता है, वहां इतना सस्ता है इंटरनेट और केबल। जो जो बाहर रहते हैं, आपका भी है, कितनी फीसें हैं। पाकिस्तान पे इतनी मेहरबानी क्यों है? ऑलमोस्ट फ्री सब कुछ मिल रहा है। ये नशा प्रोवाइड कर रहे हैं कि बैठे रहे। और आप देख लें, ऐसे ही है ना, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे। यानी कि जैसे मैं चाय देकर आई, तो थोड़ी देर बाद आई, तो मैं कहा चाय ठंडी होगी, पी रही है तो रख भी गई है। और मैं कहा अल्लाह के बंदे, खुदा का खौफ करो, उठ के बैठो। और ये हर किसी का मसला है। वो एक रील मेरी नजर से गुजरी और बड़ी मजे की थी, कि वो लड़की बैठ के ना मोबाइल पे कुछ गेम खेल रही है, तो चोर आया। तो वो चोर आया, पहले तो वो डर जाता है कि भाई ये है, उसको कोई होश नहीं। तो वो उसको कहता है कि ना चाबियां किधर है, तो उसको चाबियां पकड़ा देती है। वो सारी चीजें लेकर आकर तो रखता है, तो वो कुछ पड़ा होता है, कहता है कि ये क्या है। तो वो बगैर देखी उसके जवाब देती है फलानी चीज है। अब मैं भूल गई हूँ, काफी दिन पहले मेरी नजर से गुजरी थी। तो वो बैठ जाता है, वो प्याले में डालता है, खाता है, तो कहता है अच्छा बना हुआ है, तो कहती है ओके। ऐसे इशारा हाथ से करती है ना, ओके। कहते मैं जा रहा हूँ, तो उसको कहती है बाय। तो सारी चोरी करके सब कुछ लेकर चला गया। कहते कौन सी गेम खेल रही है? तो पबजी। कहती पबजी, तो कौन से लेवल पे हो? वो उसका भी जवाब देती है उसको। तो वो सब कुछ करके चोरी करके चला गया है, तो वो पबजी खेल रही है। तो तंजिया एक रील बनाई हुई थी उन्होंने, लेकिन हालात वाकई ऐसे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है।
ये नशा है, ये 1000 नशों का एक नशा है। ये नोटिस के खाना बैठते हैं, साथ मोबाइल ही बोलती भी रहेगी ना कि क्या कर रहा हूँ, मैं खाना खा तो रहा हूँ, सब कुछ कर रहा, साथ सब कुछ कर रहा हूँ उसके अंदर। कोई बरकत नहीं आती, कुछ नहीं आता, क्योंकि दिमाग तो उसमें लगा हुआ है, कंफ्यूज किया हुआ है दिमाग को, मजाक नहीं कर रही, दिमाग को कंफ्यूज किया हुआ है। कर लिया दिमाग बहुत बुरी तरह से। हाँ। सबकी यही हाल है। मेरे शौहर फजर की नमाज को अब तक वो कमरे जा रहे थे बंद है, तो यही प्रॉब्लम है। रात को किया तो बच्चे बैठे होते हैं, 12 1 2 बज जाते हैं, बच्चे लगे हुए हैं। आप देखिए, हाँ, वो बढ़ती चली जाओगे, मैं क्या फायदा क्या फायदा क्या फायदा, लेकिन आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, एक दिन बिता के नहीं आप क्या कर सकते हैं, आप किसी का भी कुछ नहीं कर सकते, किसी का भी जाहिर है बांध तो नहीं सकते किसी को, लेकिन मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा नशा है, ये 1000 नशों का एक नशा है, और ये है गुनाह बेलज्जत। यानी कि गुनाह तो है, मिलता क्या है, यानी कि एक हीरोइन को देख रहे हैं नाचते हुए, बस देख ही रहे हैं ना, नाचते हुए भी नहीं देखते, यही तो मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि ट्रोलिंग हो रही है, वो तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है ना। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रही हूँ, गुनाह भी लज्जत डिफाइन कर रही हूँ आपको। गुनाह भी लज्जत वो होता है कि गुनाह तो कर रहे हैं मगर उससे कुछ हासिल भी नहीं हो रहा। एक तो है ना कि अल्लाह रहम फरमाए कोई किसी औरत के पास चला गया, तो चलो गुनाह तो उसने किया मगर उसके एक पीछे मकसद है ना, जो बैठ कर देख रहे हो क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, बस देख के गुनहगार हो रहे हैं। इंटेलिजेंट आपका स्मार्टफोन है कि आप एक चीज देखते हैं ना, बस वो आप ले लेते हैं। ये एक चीज जाएगी है, मैंने देखा उसको पैकेजिंग कर रहे हैं स्टिकर वाले, वो मैंने कहीं जो देखी उधर आज तक सेल चली गया है। अब वो मेरा फूड भरा हुआ है, अब जब भी देखती हूँ ना आज उसी दिन में वो अपना जो है ना वो सब कुछ रेनोवेट कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, लगाए। अब आप ये देखें ना कि ये उनकी मार्केटिंग स्किल है, वो आपको इंगेज करना चाहते हैं और वो आपको बाकायदा फिर मैसेजेस भेजते हैं कि हाय फलक तुम्हें ये चाहिए, हाय फलक तुम्हें वो चाहिए, कोई भी चीज सर्च कर लो तो वो आपको हर चीज पर फैसिलिटेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? सबब यही है कि उन्होंने हमें एक नशा लगा दिया है। और आप याद रखें कि गुलामी जो होती है ना, इसमें सबसे बदतरीन गुलामी जहनी गुलामी है, जिसका हम इस वक्त शिकार हैं। और नशों में सबसे मदहोश करने वाला नशा गफलत है। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ दह चीज है, इससे निकलना होगा, मगर ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं। तो खुद भी फाइट करनी होगी, बच्चों को भी सिखाना होगा, और हम ज्यादा सिखा भी नहीं सकते, ये मामला ही बड़ा अजीब है। तो सबसे ज्यादा क्या करें, अल्लाह से मदद मांगें, इनके लिए बहुत दुआ करें, बहुत दुआ करें, बहुत दुआ करें। ये बहुत बड़ा फितना है, और बदकिस्मती से हमारे इर्द गिर्द के हाकिम भी अक्लमंद नहीं है, बिल्कुल अक्लमंद नहीं है। मैंने ये बात पढ़ी थी और मैं विजिट जब किया तो मुझे समझ आई, यानी कि मैंने अखबार में ये बात पढ़ी थी, न्यूज में यानी कि पढ़ी थी कि चाइना में उन्होंने एक ना रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं, और वो रिहेबिलिटेट करते हैं फोन एडिक्शन से, स्क्रीन एडिक्शन से। तो वहां कई बच्चों ने सुसाइड भी कमिट कर दी कि उन्होंने वहां पे कोई किसी तरह की चीज, वो गैजेट यूज नहीं करने देते, वहां रखते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं। तो जब मैं गई तो मैंने दो चीजें वहां पर बहुत अच्छी देखी। एक उनका टाइमिंग, तो सुबह उन्होंने उठना है और शाम को, यानी कि वो फजर से मगरिब तक चलते हैं। उन्होंने दुकानें खोल लेनी है 7 बजे और शाम 7 बजे सब बंद हो जाना। एक तो ये बहुत अच्छी उनकी चीज है। दूसरी बात मैंने देखी, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पर है ना, वहां पर यंग बच्चे बच्चियां भी जो है ना, तो जो वो काम है तो वो बैठ के अपना काम कर रहे हैं, कोई हर कोई आर्ट कर रहा है कुछ ना कुछ, कोई बैठ के टोकरियां बुन रहा है, कोई बैठ के कढ़ाइयां कर रहा है, कोई बैठ के पेंट, यानी कि जो भी उसका स्किल है वो अपना काम कर रहे हैं। आपको किसी के हाथ में ऐसे मोबाइल नजर नहीं आएगा, जैसे बाबों के हाथ में भी नजर नहीं आएगा। बाबे वगैरह पार्कों में बैठे हुए हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, लेकिन किसी के हाथ में आपको ऐसे मोबाइल दिखाई नहीं देगा। उसकी दो रीजंस हैं, एक तो वहां पर नेट बहुत रिस्ट्रिक्ट है, इंटरनेट, और दूसरा बहुत महंगा है। गवर्नमेंट फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करती है मगर सिर्फ सर्च इंजन चलाने के लिए। अगर आपने कोई भी ऐप देखनी है, कुछ भी करना है, आपको इंटरनेट बाय करना पड़ता है, और उसकी फीस उन्होंने बहुत ज्यादा रखी हुई है, तो आम बंदा अफोर्ड ही नहीं करता। फिर वो आप बाय भी करते हैं तो बहुत सारी एप्स पर पाबंदी है, जैसे फेसबुक वहां पर बंद है, और मैं कहती हूँ सही बंद है, बहुत सही बन की। टिकटॉक वहां पर बंद है,
अच्छा, उन्होंने बनाकर दूसरों के लिए डाली हुई है। चाइनीज टिकटॉक चलती है क्योंकि वो उसे अर्न कर रहे हैं, मगर अपने लोगों को फैसिलिटेट उससे नहीं करते। क्यों? ये टाइम ईटर है, ये टाइम ईटर है, ये ब्रेन ईटर्स है, और ये चीज वो समझते हैं। और उन्होंने इतने बड़े मैंने एक हैबिटेशन सेंटर उनका विजिट किया, तो इतना बड़ा बनाया हुआ है, और उसके अंदर स्विमिंग पूल है, जिम्नेजियम है, हर चीज है, लेकिन वहां पर जैमर है। अब किसी के पास गैजेट है ही नहीं, और अगर होता है ना जैसे नशेई ले आते हैं किसी ना किसी तरह, तब उन्होंने वो लगाए हुए स्कैनर लगे हुए हैं, फौरन स्कैन भी हो जाता है, और वहां वो बच्चों को खिला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, चीजें नहीं यूज करने दे रहे। हुकूमतें जो होती है ना ऐसे चलती है, यानी कि वो एक माँ का किरदार अदा करती है ना हुकूमत। ये इस्लाम का उसूल है कि हुकूमत जो है वो मिसले है कौम के लिए। तो वो वही दर्दमंदी दिखाती है जो माँ या बाप दिखाएगा। लेकिन यहाँ तो जो चल रहा है आपको पता ही है, खुद चाहते हैं ये लोग कि लोग मदहोश रहें। आगे वो हमारे तो ये बड़ी अफसोसनाक बातें हैं। तो अल्लाह हमारे लिए आसानी करे, बहुत आसानी करे, लेकिन इसके लिए दुआ भी करें, कोशिश भी करें, ये बड़ा मुश्किल मामला है। क्योंकि जो इंटेलिजेंस से रेलिवेंट काम होते हैं ना, दिमागी चीजें, जैसे कोई बंदा अगर उसका बाजू टूट गया है तो आप उसको क्योर कर सकते हैं, है ना, बांध के भी कर सकते हैं कि नहीं, सुंदर ना बच्चा है, तंग करता है, तो आप उसको बेल्ट शर्ट लगा के बिठा दो कुर्सी पर, उसके बाजू को भी बेल्ट शर्ट से वो कर दो, ठीक हो ही जाएगा ना। लेकिन अगर किसी के दिमाग में कोई खलल है, कुछ भी किसी भी तरह का, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते ना, तो दिमाग के अंदर है। तो ये उसी तरह का मामला है। तो दुआ करें बहुत ज्यादा, और कोशिश करें, और अपने आप को इम्प्रूव करें। हमें अपने आप को बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि बीइंग पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी बहुत मुश्किल हो गई हुई है। और जितनी की हमारी जिम्मेदारी मुश्किल है, उतनी ही हमारे जो बच्चे या पेरेंट्स हैं ना अहल हैं, माजरत मेरे बच्चों समेत। यानी कि जितने ज्यादा जेन जी की पेरेंटिंग मुश्किल है ना, उतने ही जेन जी के पेरेंट्स नालायक हैं। अभी मुश्किल है। हाँ, नहीं, मुश्किल तो इस वजह से है कि जेंजी आर टू इंटेलिजेंट टू हैंडल विद। लेकिन जो जेंजी के पेरेंट्स है ना, वो इतने नालायक है कि वो उस इंटेलिजेंस को हैंडल करने की ताकत ही नहीं रखते, पेशेंस ही नहीं है उनके अंदर, वो इतने नालायक है। अब मसला ये है कि जैसे पानी का पूरा रैला आता है और बंद वीक होता है तो टूट जाता है ना, सैलाब आ जाता है, वो मामला है। इनके अंदर अक्ल और ताकत, एनर्जी का एक तूफान है इन बच्चों में, और इसको रोकने के लिए जो बंद है पेरेंट्स, वो है वीक। तो फिर तूफान ही आएगा, सैलाब ही आएगा। तो मेरे हिसाब से, मेरी राय में, वर्कशॉप्स होनी चाहिए माँ बाप के लिए। यानी मुझे एक, मैं गई हुई थी दर्स पर, तो मुझे खातून कहने लगी कि देखें, जैसे इस वक्त पाकिस्तान झूठ बोलने में दूसरे नंबर पर है, करप्शन में तीसरे नंबर पर है, पोल्यूशन में चौथे नंबर पर है, और उस वक्त की वो बात कर रही है, अभी इस वक्त के फिगर्स नहीं मैं बयान कर रही, ये कुछ साल एक पीछे की बात है। और यानी कि इनडिसिप्लिनरी मैटर्स में जो है, बेजाब्तगियों में 7वें नंबर पर है। तो हम क्या करें कि हमारे बच्चे दुरुस्त हो जाएं? मैंने कहा बहन, बात ये है कि झूठ बच्चों ने नहीं बोला जिसे पाकिस्तान झूठा मुल्क करार पाए, रिश्वतें बच्चों ने नहीं ली, बेजाब्तगी बच्चों ने नहीं की, वो तो अभी अंडों से निकले हैं। वो आप हैं, वो हम हैं, वो हमारी जनरेशन के करतूत हैं जिन्होंने मुल्क को यहाँ पर पहुंचाए। तो तरबियत की जरूरत आपको है, मुझे है, हमारी जनरेशन को है। वो तो बेचारे अभी आपसे ही पैसे मांग रहे हैं। यानी कि 10-12 साल के बच्चों ने क्या किया है? उनकी वजह से नहीं हो रहा। ये जितनी करप्शन है, ये जितना झूठ है, ये जितनी बेजाब्तगी है, उसके जिम्मेदार हम हैं या हमारे ऊपर वाली जनरेशन है। नीचे वाले तो अभी मामलात में आए नहीं है। तो तरबियत की जरूरत उनको नहीं, तरबियत की जरूरत हमें है। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, उसके बाद आगे बात होगी। और बहुत अफसोसनाक बात यह है, यानी कि वो मजाकन कह रही थी मेरी दोस्त
लेकिन बात सही, वो कहने लगी कि हमारे बच्चे काबिल रहम है क्योंकि उनके बड़े हम हैं। वो तो मजाक कर रही थी, मगर ये बात वाकई सही है कि जेंजी काबिल रहम है क्योंकि उनके बड़े ये हैं। तो हमें अपने आप को बेहतर करना है, फिर आप देखें चीजें बेहतर होंगी। जो सहाबा थे ना, वो हमारा बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा तो गलत है, सबसे अच्छा मॉडल है। सहाबा जो थे, देखे, जो 40 साल की उम्र में ईमान लाए, 42 साल की, 35 साल की, तो उनके बच्चे भी तो बड़े हो चुके थे, 15 16 17 सालों में थे। तो उन्होंने फिर बच्चों को कैसे चेंज किया? उन्होंने कोई बैठकर लेक्चर नहीं दिए, उन्होंने कोई जो है ना साइकोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो नहीं जाकर साइकेट्रिस्ट से ली या साइकोलॉजिस्ट से ली, उन्होंने अपना अमल बदल दिया। जब अब्बा अम्मा का अमल बदला तो फिर क्या हुआ? फिर औलादे भी बदल गई। तो एक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन वर्ड्स। मैंने ये देखा, मेरे घर अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त पढ़ा जाता है, अल्लाह का फजल है। तो मेरी पोतियां आपस में खेलती भी यही थी कि यानी कि मैं टीचर हूं तो तुम स्टूडेंट हो, तो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी किताबें लेकर बैठ जाती थी। और उनकी लड़ाई भी ये होती थी, कल भी तुम टीचर बनी थी, आज भी तुम टीचर बनोगी, आज मैं टीचर बनूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो करते हैं, अच्छा वो क्या हो रहा है जी? खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? वो किरात का मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा जी, हम वो कर रहे हैं, क्विज कर रहे हैं, क्विज कर रहे हैं, जो सवाल का जवाब देगा उसको मैं चॉकलेट दूंगी। वो उनके खेल भी यही चलते थे। तो ये आपका अमल है जो बच्चों के जहन को बदल देता है। तो अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं, आप अपने आप को बदल दीजिए, बाकी आपकी सराउंडिंग खुद ही बदल जाएगी। तो आपको खुद को बदलना है, बस। बाकी फिर अल्लाह बरकतें डाल देगा इंशाल्लाह। अल्लाह हमें बदलने की तौफीक दे जी। सब कुछ बदलना आसान है सिवाय अपने आप को, क्योंकि सबसे पहले तो जिसको हम सबसे इनविजिबल कर लेते हैं ना, वो हमारा अपना आप है। हम सबको देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते, ना फिजिकली ना स्पिरिचुअली। तो खुद को देखना और फिर अपनी गलती को मान लेना, ये बड़ी अजीम बात है, बड़ी वाकई संजीदा कह रही हूँ। वरना होता है मैं गलत हूं, मैं, मुझे तो इसे मैं की समझ नहीं आती। और भाई आप कौन है जो आप गलत नहीं हो सकते? यानी कि आप फरिश्ते हैं, इंसान है, तो गलती तो करेंगे। लेकिन अब तो ये एक ऐसा डायलॉग बन गया है जो बहुत कसरत से सुनने में आता है। तो ये भी कि अपनी गलती जानना, फिर मानना। जो मानेगा इस्लाह तो वही करेगा, जो मानेगा नहीं इस्लाह इकट्ठा करेगा। मैं सही हूं, मैं हूं ही सही। फिर यानी कि एक बच्ची से किसी मौजू पर फैमिली डिस्कशन हो रही थी, उसके लेकर आए थे हस्बैंड मेरे पास, और गलती सरासर बच्ची की थी। तो मैंने कहा, कहती कि ठीक है इस वक्त आपको गलत लग रहा है, पर उस वक्त जब मैंने किया तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही था। यानी कि ये आप जवाब सुने, मेरे पॉइंट में, तो फिर चोर के पॉइंट ऑफ व्यू से चोरी भी सही है, रेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेप भी सही है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? एक चीज सही है या गलत है? पॉइंट ऑफ व्यू तो फिर हमारे हुक्मरानों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी चोरी, उनकी करप्शन भी दुरुस्त है, सब कुछ सही है। पॉइंट ऑफ व्यू ले आओ फिर तो सारा कुछ सही है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ व्यू इन रूल्स। सही सही है, गलत गलत है, पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं होता। क्या किया जाए? ऐसी ऐसी चीजें होती है कि दिमाग की चूल्हें हिल जाती हैं। और मैं वाकई से कहती हूँ, शैतान बहुत जो है ना, आ, क्या उसको कहते हैं, ऑलराउंडर किस्म का वो एक लफ्ज होता है, मल्टी मल्टी टैलेंटेड हो गया है, कि वो इतने दाव पेच हमारे साथ खेलता है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता। तो अल्लाह रहम करे। ये सारी बात किससे रेलिवेंट है? ये है व यकूल कौलन सदीदा से, जो हमने आयत पढ़ी, आयत नंबर 9 आले सूरह निसा की। फल यत्तकुल्लाह व यकूल कौलन सदीदा, सीधी बात कहो। तो सीधी बात कहने के लिए सीधी सोच होना जरूरी है, और सीधी सोच के लिए इल्म का आइन होना जरूरी है। और इल्म ना होना हमारा असल मसला है। बाकी सारे मसलों की माँ क्या है, रूट क्या है? जहालत। आप इल्म अता कर दीजिए, शऊर अता कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे, हर एक मसला।
वो घर का हो या वो मुल्क का हो या वो इंटरनेशनल हो, वो दीनी हो या दुनियावी हो, वो हल हो जाएगा। आप इल्म का आइन अता कर दीजिए। हाँ, अजीबो गरीब हमारे मामले। वो आपको पता है, एक नॉवल है, उसके हिस्से हैं, अलीमुद्दीन का है ना, अलीमुद्दीन हक्की का, शानुल हक हक्की का। हाँ, अलीमुद्दीन का। तो वो क्या है, इश्क का आइन, इश्क का शीन, इश्क का काफ। ओ भाई, बाहर निकल आओ। इल्म का आइन, इल्म का लाम, इल्म का मीम, यहां से आगाज हुआ था आदम की फजीलत का। यहीं से आगाज हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का। यहीं से आगाज हुआ था इब्राहिम का और उनकी फजीलत का अलैहिस्सलाम। जब उन्होंने अपने बाप से कहा था, अब्बा मुझे मेरे रब ने वो इल्म दिया है जो आपको नहीं दिया। ये नहीं कहा था मुझे इश्क दिया, है ना। वहां से हमारा उरूज था, और जवाल आकर तेरे इश्क ने जाया छैया छैया, वहां पर आ गए। तो कोई इश्क विश्क नहीं है इस्लाम में, सिर्फ एक चीज है, अल इल्म। और इल्म आपको शऊर देता है, शऊर आपको मोहब्बत सिखाती है। किससे? अल्लाह से और अल्लाह के बंदों से। अजीब अजीब चीजें हैं, और ड्रामे भी अजीब व गरीब चलते रहते हैं। किसी में कोई किसी, यानी कि अजीब व गरीब के, यानी समझ नहीं मुझे आती कि क्या ये लोग बातें करते हैं। कोई किसी खातून के पीछे, कोई किसी यानी कि, मुझे स्टोरी कोई बता रहा था, पता नहीं ड्रामे का नाम मैं भूल गई हूँ। मैं बिल्कुल ड्रामे नहीं देखती जी, मैं आपको सफाई नहीं दे रही, मुझे शौक ही नहीं है, कभी भी नहीं रहा। आई एम अ बुक रीडर। तो मैं बैठी हुई, वैसी बात हो रही थी, मुझे कहने लगी कि ये मैं ड्रामा देखती हूँ, नाम मुझे भूल गया है। मैं मंटो नहीं हूँ बड़े इसके। नहीं नहीं, वो थोड़ा यानी कि अलग है। हाँ, वो पता नहीं क्या कहने लगी कि इसमें ना सैयद फैमिली का लड़का है, तो वो एक ना डांसर पर आशिक हो गया, तो उसके पीछे वो पागल हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा बड़ा आला ड्रामा, बड़ा ही आला ड्रामा। कहने लगी कि बड़ी अच्छी कहानी है ना इसकी। मैंने कहा अच्छा क्या? कहती है नहीं नहीं, मैं इसलिए देखती हूँ, ये आपकी बहुत, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। मैंने कहा अच्छा क्या स्टोरी है? तो वो कहने लगी कि जी वो ना एक सैयद फैमिली है, तो उनका जो, यानी कि वो पीर भी हैं ड्रामे में, तो वो पसंद की शादी नहीं करने देते। तो वो जो नेक्स्ट लड़का है जो गद्दी नशीन बनने वाला है, तो वो जी अपनी कजन को घर से भागते हुए पकड़ लेता है और नहीं भागने देता। तो वो उसे बददुआ देती है कि तुझे भी किसी से मोहब्बत हो। तो उसे एक डांसर से मोहब्बत होगी, वो उस पर आशिक हो गया, और वो गद्दी छोड़ के, फैमिली छोड़कर ना वो बन गया मलांग। बड़ी आला कहानी है, कितनी आला कहानी है ना। और कितनी आला सोच है कि बहन घर से भाग रही है और भाई ने रोक लिया है, और बहन ने बददुआ दी, उसे लग भी गई। कितनी आला कहानी है। अब सोचिए, मुझे आप बताएं। अल्लाह माफ करे, रेल में हमारा बच्चा ऐसा हो जाए। और ये क्या कॉन्सेप्ट दिमागों में डाले जा रहे हैं ना। मूसा, सब वाला हाँ, उसका ड्रामा। मुझे उस वक्त से दिमाग में खटक रहा है कि वो कोई नाम ले रही थी जो बड़ा हिट हिट किया था, मूसा। तो आप अब देखें, वो कहते हैं ना कि तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। फिर कहते हैं कि आप हमारे ड्रामा देखने पे भी एतराज करते हैं। वो कोई ढंग की चीज देखो, ये क्या है। और इस पर आप चाहते हैं कि हम ये भी कहें वाह वाह क्या कहानी है। हम, मैं तो नहीं कह सकती अस्तगफिरुल्लाह क्या कहानी है। पीछे अब जो ड्रामे, ये मैं मंटो नहीं है, ये भी कोई टीचर और स्टूडेंट की और दरबार में, वो इतने फेमस है, लोग इतनी एपिसोड देखने में, तो लास्ट एपिसोड से भी खत्म हो, दीवाने हुए पड़े हैं कि लोग ऐसे। अच्छा शुक्र है खत्म, आराम से बैठ के सारी एपिसोड पे नेटफ्लिक्स। ये सारा फरार है ना, ये सारा फरार है कि जी क्या कर रहे हो। हम तो इश्क मजाजी इसलिए कर रहे हैं कि हम इश्क हकीकी तक पहुंच सके। तो बुनियादी बात यह है, इश्क है ही कोई नहीं। अल्लाह तक जाने का राह वो है जो नबियों ने अपनाया, और कोई रास्ता नहीं है।
और उस रास्ते में ये इश्क का आइन, इश्क का शीन, इश्क का काफ कहीं नहीं आता। वहां सिर्फ एक चीज है जी, इल्म का आइन, उसके बाद बाकी काम हो, नहीं तो फिर बाकी सब ड्रामे। इतना ये फिलोसॉफिकल ये सारा है ना, ये सारे लोग जो काशी नदी के, मतलब मैं कहती हूँ अगर हमने भी ये चीज से मैं डैश था ना तो शायद वो हाँ जी, हाशिम नदीम का अब्दुल्ला वन जो है वो बहुत इफेक्टिव नॉवेल है, अनफॉर्चुनेटली। हाँ यानी कि वो बहुत इफेक्टिव है, 2 3 में वो असर नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं और उनकी जो एज है, तो उनके लिए तो यानी कि वो एक मिसमराइजिंग बुक है। लेकिन ये सब यानी कि इवन इशफाक अहमद साहब जो किस्सा सुनाना चाहते हैं, बाबा इज्म, सब एक ही लाइन पर है, फरार, हकीकत से फरार, जिम्मेदारियों से फरार, बस बाबों को लेकर बैठ जाओ। नहीं है जिंदगी ऐसे। जिंदगी आप देखें, आपके इब्तदाई जमाना जो आपका हकीकी दौर है, जो आपका गोल्डन इरा है, उसमें आप मुझे बताएं कहाँ मिलता है आपको कोई दरवेश छैया छैया करता? वहां आपको नजर आते हैं उमर, वहां आपको नजर आते हैं अबू बकर, वहां आपको नजर आते हैं बिलाल, अम्मार, लीजिए नाम, बताएं एक सहाबी जो आपको याद आते हो। अब्दुल्ला बिन मसूद, आप, बिलाल का नाम तो मैंने लिया, और आते हैं सोचे, सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन, अजीम शान सहाबी जी, मैंने कहा हजरत अली, हजरत अली बिल्कुल, अब्दुर्रहमान बिन औफ जी, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु। उमर हो गए ना, और लाइन, क्योंकि कमी नहीं है। बात ये नहीं कि आपको आते नहीं है, आते हैं, मगर जब आपसे पूछा जाता है आपके दिमाग ब्लैंक हो जाती है, दोहराया करें नाम। हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन, शाबाश। खुजैमा बिन साबित अंसारी जी, उमर हो गए ना, हाँ। जैद बिन हारिसा और अनस रजी अल्लाह ताला अन, जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन, और अमर बिन अलास रजी अल्लाह ताला अन, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन। आयशा आपकी बारी, बेटे किसी का नाम तो ले, ये क्या बात हुई? साद हैं, साद बिन उबादा हैं, साद बिन मुआज हैं, साद बिन उबई वकास हैं, 10 तो आपको साथ मिल जाएंगे। जुबैर बिन अल-अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, तलहा बिन उबैदुल्लाह, अबू तलहा, एक है, कितने ही हैं। कल आप सब ने मुझे 10 सहाबा के नाम सुनाने हैं और किसी ने उसमें खुलफाए राशिदीन नहीं डाले, सब ने 10 सहाबा के नाम सुनाने हैं, और रिपीट नहीं करने, यानी कि ये नहीं एक ने सुना दिया ना तो अब वो नाम मुझे दोबारा नहीं सुनाना, और खुलफाए राशिदीन वगैरह के नाम, अशरा मुबशरा के नाम नहीं डालने, दूसरे सहाबा ढूंढे। वो जो 10 अशरा मुबशरा के लोग हैं ना, उनको आप निकाल दें, वो मुझे पता है आपको आते हैं, उसके अलावा, ठीक है। 5000 मशहूर सहाबा है, 5000, आप 10 के नाम भी नहीं ले पा रहे, ये क्या बात हुई? ठीक है, याद करके आने, और सहाबी का नाम याद करना है, और उसका कोई मेन काम है तो वो भी याद करना है। जैसे बड़ा अच्छा भी इन्होंने कहा, हुजैफा बिन यमान राज़दार रसूल, ठीक है। तो कोई आपने एक मेन बात, ठीक, सबने करके आना है, ये होमवर्क नोट कर ले, कोई इसको स्किप ना करे। तो आप देखिए ऐसे प्यारे प्यारे लोग आपको नजर आते हैं। वहां कोई आपको बाबा बुल्ले शाह नाचता नजर आते? धमाले डालता कौन नजर आता है आपको? अजीब वो गरीब कहानी है, बिल्कुल। इसको हीरो बनाया हुआ है। तो वो हमारा आगाज थे, वो हमारा उरूज थे, और ये हमारा जवाल है। वो इकबाल सही कहते हैं, कमाल इश्क मस्ती जरफ हैदर, जवाल इश्क मस्ती हरफ राजी, कि जब कमाल होता है ना तो इल्म होता है। जरफ हैदर क्या है? हजरत अली का वकार, उनका इल्म, उनका हौसला। और जवाल इश्क मस्ती हरफ राजी ए तसव्वुफ सूफीज़म आ जाता है ना, नच नच यार मनाओ, पता नहीं केड़ा यार है जेड़ा ना नचन दे नाल मंदा है।
क्योंकि जो हमारा महबूब रब है उसने तो हुक्म दिया म्यूजिक हराम है, म्यूजिक हराम है। शुरू में ही अल्लाह की नाफरमानी कर दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और नबी नाफरमानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे आलाते मौसीकी तोड़ने वाला बनाकर भेजा गया। तो अगर आपका महबूब रब है, आप ये क्लेम करते हैं, तो वो तो नाचने से नहीं मानेगा। मंदिर जाके देखो, उसे बहुत आला डांस होता है। सीरियस बात कर रही हूँ। जो मंदिरों की रकासाएं हैं बेस्ट डांसर्स होती हैं। तो फिर ते उधर अल्लाह दी रजा जानी चाहिए। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, तमाशा लगाया, दीन का मजाक बना दिया। एक हिंदू टीचर हैं, वो मजहबी स्कॉलर भी नहीं है, वो पढ़ाते हैं ये जो कंपटीशन के इम्तिहान बच्चे पास करते हैं ना, मुकाबले के इम्तिहान, उनको पढ़ाते हैं। तो इंडियन है, लिहाजा आईसीएस कराते हैं। एनीवेज, वो जो है ना, एक बात करे थे उनसे, एक पॉडकास्ट था उनका। अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, हिंदू है, मगर इल्म जिसका है, जिस मामले में है। तो चूंकि वो आईसीएस वगैरह की तैयारी कराते हैं, तो हिस्ट्री पर बड़ा उनका कमांड है। और फिर एक और बड़ा, आपको पता है भारत का मसला है कम्युनिटीज की लड़ाइयाँ, हिंदू मुस्लिम फसाद एक्सेट्रा। तो उस पर बड़ी फिर बात होती है, तो वो उनकी कमांड है। तो एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि मुसलमान कहते हैं मौसीकी हराम है। तो उस बंदे का जवाब सुनने वाला था। वो कहता है कि ना, मुझे तो ये होता है कि इस्लाम के अल्फाज कितने खूबसूरत है, देखें हराम, और इस्लाम क्यों मौसीकी हराम करता है। तो फिर वो उसे, वो बंदा कह रहा है, वो हिंदू है, मगर वो कहते हैं देखो इस्लाम जो है ना, उनमें जो उनका रब है अल्लाह, वो हर उस चीज को मना कर देता है जो अक्ल को कम करती है। तो शराब भी हराम है, और हर वो चीज हराम है जो अक्ल पर गालिब आती है, इसीलिए मौसीकी हराम है। वो बंदा हिंदू है, उसका आप डेप्थ ऑफ स्टडी देखिए। और हमारे नच नच यार मनान टोदे हुए ने। वो जी, जब मौसीकी मौसीकी सुनते क्यों है जी, मौसीकी क्यों, सिमा जायज है, म्यूजिक कवाली जायज है, कवाली क्यों जायज है जी सुनना। वो जब कवाली सुनते हैं तो उनको वजद आ जाता है, और वजद की हालत में वो अल्लाह से मिलते हैं। एक हिंदू ये बात समझ रहा है कि म्यूजिक इसलिए मना किया गया है कि अकल पर गालिब आता है। आप कहते हैं अकल माउफ कर लो ताकि अल्लाह से मिलो। और भाई, अकल माउफ होने से अल्लाह से नहीं मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह तो बार बार कहे या उलिल अलबाब है, अकल वालों। अकल माउफ होकर आपकी मुलाकात शैतान से होगी, वो नचाएगा आपको उंगलियों पर। जब हमारी अकल बंद होती है, कौन हमें डील करता है, शैतान। अल्लाह ने हमें ऐसा बनाना होता तो अल्लाह अकल ही ना देता। अल्लाह ने तो हमें आकिल बनाया। तो सब फजूल बातें। जी उम्मे उमर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब। वालेकुम आ- अस्सलाम। आपकी बात को आगे फॉरवर्ड करूंगी कि वो एक हिंदू था तो उसने इस बात को समझ लिया कि ये हराम वर्ड का कितना इम्पोर्टेंस है और मौसीकी को क्यों हराम किया गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यंग जनरेशन है वो अहादीस ढूंढती है, वो ऐसे उलमा को ढूंढती है जो मौसीकी की बात को हलाल करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मौसीकी इज अलाउड। जब तक ये ना रिदम ना हो या थोड़ा बहुत ये करके बच्चों को वो अलाउ कर रहे हैं आज की जनरेशन को इस बात को थॉट बैक करने के लिए कि ये हराम है, हराम के वर्ड को ही हल्का किए जा रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात की कि एक हिंदू हो के उसने इस बात की अहमियत को समझ दिया। हमारे बच्चे या हम अनफॉर्चुनेटली वाकई हमारे बच्चे काबिल रहम है कि हम उनके वालिदैन हैं और हम उनको वो सोच नहीं दे सके कि हराम वर्ड की अहमियत क्या है। और इसको आपने एज अ हराम को हराम ही रखना है, ये नहीं सोचना कि यार ये कोई लाइटर चीज है या हम इसका ऑल्टरनेट ढूंढें। हमारे बच्चे ऑल्टरनेट अनफॉर्चुनेटली ढूंढना शुरू हो गए हैं कि इसको हमने जो है ना काउंटर कैसे करना है। तो थैंक्स फॉर सच ए ब्यूटीफुल वर्ड्स टू। जजाकिल्लाह। जजाकिल्लाह उम्मे उमर। देखिए, इसमें बच्चों का कसूर कम और उलमा का ज्यादा है। बच्चे करते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं ना समझ होते हैं, तो वो आपसे करते हैं बहस, है ना। इनके जैसे फर्ज करें कि आप कहते हैं कि बर्थडे नहीं करनी, तो कहते हैं अच्छा हम लोग ना बड़े नहीं करते, छोटी कर लेते हैं। फिर आप उनको समझाना पड़ता है। तो यही मामला मौसीकी में आया, क्योंकि मौसीकी को इंटरनेशनल लेवल पर इतना वो बढ़ा दिया गया है। और बहरहाल मौसीकी में असर अंगेजी तो है ना। तो वो आपको जब आप सुनने लगते हैं तो आदी हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखें कि मौसीकी जो है
ये आपके दिल को ऐसा बर्बाद कर देती है कि आपको जिक्र का मजा खत्म हो जाता है, तिलावत का मजा खत्म हो जाता है। इब्ने मसूद कहते हैं, और वो बिल्कुल सच कहते हैं, यानी कि खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रही क्योंकि कोई बात गलत होगी, मेरा मतलब ये है कि मैंने इस चीज को तजर्बे से आजमाया है। वो कहते हैं म्यूजिक, मौसीकी निफाक की बुनियाद है। जो मौसीकी सुनेगा वो मुनाफकत का शिकार जरूर होगा और उसे जिक्रुल्लाह की लज्जत जाती रहेगी। और मैंने इस चीज को जिंदगी में आजमाया है कि यानी कि जैसे होता है ना कि कोई शादी वादी है, आप गए हैं, वैसे ही आप गए हैं, उन्होंने आगे म्यूजिक लगाया हुआ, अब आप बैठे हुए हैं, आपको इंजॉय नहीं हो रहा, आप नहीं मजा कर रहे, लेकिन अब आपके दिमाग में वो जाहिर है वो चल रहा है। आप 2 घंटे बैठे, 2.5 घंटे बैठे, अब आपने वो म्यूजिक सुना क्योंकि आपके अख्तियार में नहीं है। अब आप घर आए, आप नमाज पढ़ने खड़े होंगे, आपको नमाज का मजा ही नहीं आएगा, और नमाज के दौरान आपको वो गाना दिमाग में टक 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 करेगा और आप पिट मरेंगे, आपको नमाज का लुत्फ आएगा ही नहीं। वो 3-4 नमाजों के बाद जाकर रिड्यूस होगा, फिर आप असल नमाज पर आएंगे। तो ये इतनी मनहूस चीज है, इस वजह से रोकी गई। और दुरुस्त कहा, इसमें उलमा का ज्यादा मसला है। और पाकिस्तान में जिस बंदे का सबसे ज्यादा इसमें हाथ है, अल्लाह रहम करे, वो गांधी साहब है। गांधी साहब को प्रमोट किया मुशर्रफ साहब ने, क्योंकि मुशर्रफ साहब मॉडरेट कर रहे थे ना इस्लाम को। अल्लाह बख्श दे, अब मर गए हैं मुशर्रफ साहब, क्या कहूं मैं, बहुत गंद मचाया उस बंदे ने मॉडरेट इस्लाम के नाम पर। अब ये मॉडरेशन के चक्कर में उन्होंने गांधी साहब को प्रमोट किया क्योंकि वो बातें कर रहे थे जो वो चाहते थे कि करें। तो गांधी साहब ने बहुत सारे मसाइल पैदा किए, जिंदा हैं, हयात हैं, अल्लाह ने तौफीक दे इस्लाह कर ली, लेकिन बहुत मसाइल पैदा किए, एक आदमी किया, और उसी में ये मौसीकी वाला भी। सऊदी को बड़ा साथ अटैच करते हैं मौसीकी के साथ, कहते हैं लहन देखे ये गांधी साहब का छोड़ा हुआ ही चुटकला है ना, कि कुरान ने, वो उन्होंने ये बात कही, लहने दाऊदी का जिक्र नहीं आया कुरान में, अल्लाह उनके हाल पे रहम करे। लहने दाऊदी गाना गाते थे दाऊद अलैहिस्सलाम, वो तो तिलावत करते थे। वो जब ज़बूर पढ़ते थे तो वो इतनी उम्दा तिलावत करते थे ज़बूर की कि लोग मिसमराइज हो जाते थे। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा से कहा, अबू मूसा मस्जिद में पढ़ रहे थे, वैसे ही कुरान पढ़ रहे थे, उन्हें नहीं पता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आए तो बाहर ही रुक गए, वो इतनी उम्दा पढ़ रहे थे, तो आप सुनते रहे, फिर आप अंदर आए, आपने कहा अबू मूसा आपको तो अल्लाह ने दाऊदी में से हिस्सा मिला। तो उन्होंने कहा आप सुन रहे थे, अल्लाह की कसम मुझे पता होता मैं और अच्छा पढ़ता, क्योंकि मैं तो भी कैजुअल पढ़ रहा था। तो लाहने दाऊदी क्या है कि रात, लाहने दाऊदी यानी वो बहुत आला लेवल है। मैं मिसाल के लिए आपको कह रही हूँ, अल राशिद अल माशारे, ओ हो वो बंदा पढ़ता है ना, मैं यानी कि जिन लोगों पे मैं रश्क करती हूँ ना जिंदगी में, 3-4 लोग ये, उनमें से एक अलमा शारे, कि मैं कहती हूँ अल्लाह काश ये आपने मुझे दिया होता, काश मुझे दिया होता। वो जब पढ़ते हैं, वो जो आवाज उठाते हैं कि रात के अंदर मद करते हैं, आवाज उठाना मतलब मद करते हैं, वो दिल पर आके लगती है। इस कदर अल्लाह ने उस बंदे को हसीन आवाज दी है। अब देखिए जो रहमान या रहमान और मुस्तफा मुस्तफा, उफ उफ उफ, अल्लाह का फजल है उस बंदे पर। ये है लहने दाऊद, ये है लहने दाऊद। उसके अंदर ये गाने नहीं है, उसके अंदर ये म्यूजिक नहीं है। और कहाँ के रात के एतबार से एक नबी की हुस्ने की रात का तस्करा, और कहाँ आप उसे मौसीकी का जवाज बना रहे। ओ अल्लाह से कुछ तो डरो, कुछ तो डरो। तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो इसमें ज्यादा जिम्मा जो है वो उलमा का है, जिन्होंने खयानत की, कतमाने हक किया। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, लेकिन ये बहुत गलत है। हाँ, हमारे बच्चे बेचारे बहुत परेशान हैं, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि बुराई बहुत छाई हुई है। तो इसमें हमें 2 काम करने हैं, एक हम 3, एक हमें खुद को बदलना है, दूसरा कुरान अपने बच्चों तक पहुंचाना है, आम करना है, और तीसरा दुआ ना छोड़ो, दुआ ना छोड़ो। दुआ बदल देती, दुआ का सहारा ना छोड़ो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी।
तो देखिए ये सारी बातें कॉलेज सदीद से जुड़ी हुई हैं। अगर कॉलेज सदीद कहे ना हमारे उलमा, यानी कि मैंने मुनीबुर रहमान साहब को खुद देखा। मुनीबुर रहमान साहब एक टॉक शो में आए हुए थे, तो वो लेडी बैठी हुई थी। मुझे, चूंकि मैं देखती नहीं, मुझे एंकर्स के नाम नहीं आते, मुझे तो मुख्तलिफ क्लिप्स आ जाते। मैं दिन की सर्च करती तो रेलिवेंट्स एम ही आते रहते हैं क्लिप्स जो है। तो वो कहने लगे, सवाल पूछा गया, यानी कि वो खातून कहने लगी जो एंकर थी कि मेरे पास सवाल आया हुआ है कि मौसीकी जायज है कि नहीं। तो मुनीबुर रहमान साहब कहते हैं, बीबी मेरे कहने से आप लोगों ने मान थोड़ी जाने, तो जाने दे इस सवाल में। जवाब देखे आप। तो आपकी बात तो है ही, तो अल्लाह की बात है, वो तो कुछ जाओ। हाँ, और मुनीबुर रहमान साहब सालों पे फतवे लगाते फिरते हैं, जाहिर बात है मुफ्ती हैं। उन खातून पे भी कोई फतवा नहीं, और अभी मरियम साहिबा के दाएं बैठकर जो उनसे लेक्चर सुन लिया, उस वक्त कोई इनको कुछ याद नहीं आया। ये उलमा के किरदार की वजह से ज्यादा मसला है। ये वायरल हो गई, अलग अलग सर निकाह पढ़ा रहे हैं। हाँ, किसका? वो नबी है, वो तो तबिया थी जो हाँ, देखिए मेरी बात सुने, तारिक जमील साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन तारिक जमील साहब ने शुरू से यही है, इलीट क्लास के लिए वो हर चीज के लिए अवेलेबल है। और आप अपने घर बुलाएंगे तो आएंगे? मेरे घर आएंगे? नहीं आएंगे। अगर मैं कहूँ ना कि मेरे, यानी कि अब्बा मर रहे हैं, तो आप आकर दम ही कर दें, तो वो उसके लिए भी नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे जैसों के लिए टाइम नहीं है। करने की है, कि अपना घर की सारी हड्डी मैं आपसे यही कह रही हूँ ना, इलीट क्लास के लिए तारिक जमील साहब हमेशा अवेलेबल होते हैं। फिर चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, और चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, वो इलीट क्लास के मौलाना है, वो आपके मेरे नहीं है। तो उनके लिए वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। और आपको किसी गरीब बस्ती में कहीं नजर नहीं आएंगे, इतना तारिक जमील साहब का नाम है। सैलाब जदगान की मदद के वो कहाँ थे? नहीं, और ये किलो देगा सूडान के बारे में कुछ बोला? फिल्म बनाना गजा के बारे में कुछ बोला? सूडान के बारे में कुछ बोला? बलोचिस्तान के बारे में कुछ बोला? नहीं, वो बस ये इलीट क्लास के फैसिलिटेटर है। अल्लाह करे जन्नत में भी ले जाए इलीट क्लास को, हमारा क्या जाता। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता ऐसे लोगों के साथ आप अपने आप को बोल के ना वो अपना लेवल नीचे ले आते हैं, बड़ा दुख होता है, वैसे अफसोस होता है तो आज नहीं तो क्या है, अफसोस होता है। और फिर लोग भी हाईलाइट करते हैं कि इमरान खान जो मीने उसके साथ के साथ है। ये तो क्यों हाईलाइट ना करें? शोल्डर से शोल्डर क्यों हाईलाइट ना करें? आपकी बेटी, आपकी बच्ची या मेरी बच्ची जाकर अपने टीचर के साथ ही ऐसे बैठ जाए, तो यही मौलाना फतवा दे देंगे, और सही होगा वो फतवा, वो गलत नहीं होगा। मगर इनके लिए कानून कैसे चेंज हो जाता है? साद रजवी साहब जो है, आप देखें, यानी कि कोई भी छोटी मोटी बात हो, आपका हाथ नजर आ जाए, भाई फतवे आ जाएंगे। लेकिन महक मलक को गले लगा रहे हैं, चूम रहे हैं मुंह उसका, वो जायज है इन लोगों के लिए? हद हो गई है। और महक मलक की कमाई भी इनके लिए जायज है। उसने पता नहीं कितने जो है उस वक्त लाख, पता नहीं करोड़, में भूल गई हूँ, इनके मदरसे को फंड दिया, तो वो इनके लिए जायज है। अपनी बनी वाइट करने का एलजीबीटी की कमाई भी जायज है। जाएगा। बात ये कि सिर्फ वो नाच गाने की कमाई नहीं, वो एलजीबीटी की कमाई है, वो भी जायज है इनके लिए। और माजरत के साथ, ये जो हैं तारक जमील साहब, इनको जो लोग फंड्स देते हैं, तो आधे तो उनमें से नाच गाने वाले हैं। नरगिस साहिबा का मैंने सुना, उन्होंने खुद कहा कि मैं बहुत ज्यादा मोतकीद हूँ तारिक जमील साहब की। मैं जब अपना कोई शो करके निकलती हूँ, सबसे पहले मैं उसकी आधी कमाई उनके लिए फंड में भेजती हूँ। वाह, नरगिस की बात नहीं है, बात तो तारिक जमील साहब की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नाच गाने की कमाई हराम है। तो भाई खराबी तब तक नहीं आती जब तक आलिम नहीं बिगड़ते। और उनके सोर्स ऑफ फंड रेजिंग ही ये लोग हैं। हम जैसे उनको क्या दे देंगे, 1000, 2000, 10,000? वो करोड़ों तो हमारे पास है नहीं। तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। भेजते हैं। आपको नजर ही नहीं आता कि किसको आप सही कहें। हमारी देखिए आजमाइश तो बेशक है हमारी, बाकी ये जो बात है कि सही नहीं है, हाँ। और आपको ये तस्लीम करना होगा कि जो भी लोग ऊपर बैठे हैं वो सही नहीं है, और सही लोगों को ऊपर नहीं आने दिया जा रहा, तो उन्हें ऊपर लाना होगा, इनको हटाना होगा।
और जब तक सही उलमा ऊपर नहीं आएंगे, सही हुक्मरान ऊपर नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा, ये बड़ी मुश्किल बात है। जब तक उलमा का किरदार दुरुस्त नहीं होगा, जब तक उलमा हक परस्त आगे नहीं आएंगे, हक परस्त हाकिम कहां से आएंगे? ये 27 में तक एक पास हो गई। एक छोटे से इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी करप्शन होती है हमारे इलाके में, अगर आप देखें तो आप उसको ही सही तरह से शासन को बहुत कुछ लाने की तो थोड़ी तवज्जो करनी पड़ेगी। बहुत तवज्जो करनी पड़ेगी जी। और सबसे अहम बात सिर्फ एक है, मैं ये बात आपको कहती हूँ और बार बार कहती हूँ, पूरी सोच और जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ कुरान को आम करें, सही मानों में आम करें। और जब कुरान पर लोगों की सोच खड़ी होगी ना, तो आपका सारा अपसाइड डाउन सिस्टम चेंज हो जाएगा, जैसे मक्का में हुआ था, मदीना में हुआ था। जब वो लोग चेंज हो गए, तो हम तो फिर हैं तो मुसलमान, नाम ही के सही। तो कुरान आम कीजिए। किताबे इनकलाब कुरान है, तब्दीली की किताब कुरान है। तभी तो आपको कुरान पढ़ने पढ़ाने से रोकते हैं कि बदल जाओगे तुम लोग और सारों की खुदाई खत्म हो जाएगी। इसलिए कुरान को आम कीजिए, लोगों की सोच को कुरान की फिक्र के साथ जोड़ दीजिए। जब कुरानी फिक्र आ जाएगी, तफक्कुर फिल कुरान होगा, तो फिर वो किरदार खड़े होंगे दोबारा, जो अहदे अव्वल में खड़े हुए दोबारा खड़े होंगे, दोबारा वो मिसालें कायम होंगी, दोबारा दुनिया हमारी तरफ देखेगी। लेकिन उसके लिए कुरान आम करना जरूरी। तो अल्लाह फरमाते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि जो यतीमों का माल खाएगा वो जहन्नुमी है। अब बात आ गई हमारी विरासत पर। यूसीकुम, वसीयत करता है तुम्हें अल्लाह। वसीयत क्या होता है? वसीयत होता है किसी को खास बारे में, किसी खास मामले के बारे में खसूसी हुक्म जारी करना। तो यूसीकुम, अल्लाह तुम्हें खुद वसीयत कर रहा है, इस बारे में हुक्म दे रहा है। यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है। फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में। क्या वसीयत है जी? औलाद के बारे में है, किसके बारे में नहीं पूछा, क्या वसीयत है, किसको क्या मिलेगा जी। हाँ, वो सब आएगा। अभी पहली बात समझ लें कि ये झगड़ा क्या शुरू हुआ, बेटियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। मुसलमानों में ये मसला पहली बार उठा, क्योंकि ओहद में 70 मुसलमान शहीद हो गए थे, तो उनके बच्चों को तो हिस्सा मिल रहा था, बेटियों को नहीं मिल रहा था। अरब देते नहीं थे, अरबों में था नहीं, सारी दुनिया में नहीं था जी वैसे। हाँ, ये तो पिछली सदी में लड़ लड़कर औरतों ने हक लिया है। यूरोप में कोई हक नहीं था। मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुकी हूं, बीवी शोहर की मलकियत मानी जाती थी। शोहर उसे बेच सकता है, चेंज कर सकता है, पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बहरहाल वो लंबा मौजू हो जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया में औरतों के पास हकूक नहीं थे। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? जब कहती हैं खवातीन विमेंस डे पर निकल कर, दो बातें हैं बच्चे। पहली बात यह है कि उनको पता ही नहीं है, जो निकल दी है उनको तो पता ही नहीं है। और दूसरा मसला यह है कि इस्लाम ने हकूक तो दिए हैं, मुसलमान अदा नहीं कर, जिसकी वजह से यूथ जो है ना फिर उधर मुतवज्जो होती है। अभी एक छोटी सी बात हो रही थी, किसी ने मुझे कहा, और सही कहा, कि वो कहने लगी कि देखें बेटे बेटी में बड़ा फर्क है। मैंने कहा मतलब? कहने लगी कि मेरा भाई, मेरा रूम है, मेरे भाई का भी रूम है, तो मेरी अम्मी मुझे कहती है अपना रूम भी साफ करो, भाई का भी साफ करो, अपना बाथरूम भी साफ करो, भाई का भी करो। कहती मैं कहती हूँ कि मैं अपना करती हूँ, वो भी अपना करे। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? लेकिन वो कहती है कि नहीं, यानी कि फिर आगे से डांट पड़ती है, फिर वो बातें सुनाती है। भाई शोहर का काम बीवी करती है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन भाई, दो बच्चे हैं आपके, तो दोनों को अपना अपना काम नहीं करना चाहिए? अगर बेटी पर ये फर्ज है कि वो अपना रूम साफ करे और अपना कमरा साफ करे, तो क्या बेटे को अपना रूम, अपना बाथरूम नहीं साफ करना चाहिए? बेटा आप आ ही जाए। और ऐसे ही बेटे पालकर फिर बहुओं के सर पे मुसीबत डाल देते, वो हिल के पानी भी नहीं पीते। गलत है ये। तो हकूक अल्लाह ने तो दिए हैं,
मगर हम नहीं देते, अपनी सगी बेटी को नहीं दे रहे। आप मुझे बताए वो बहू को क्या हक देंगे? जो माँ बेटी को कहती है, यानी कि इसके आगे फिर डांट डपट शुरू हो जाती है, तो फिर वो बहू से तो यही एक्सपेक्ट करेंगी कि वो बेटे के, हाँ जी, बेटे के पैर में करनी करनी है जी, बाथरूम जाती है और ऐसे ही छोड़कर आ जाते आधे पाकिस्तानी मर्द। और फिर बीवियां जाती हैं तो फिर वो फ्लश करती हैं। तो यहाँ तक तो करते हैं, और क्या रह गया? यानी इतने नालायक मैंने देखे हैं पाकिस्तानी बंदे। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं उनकी खूबियां भी बयान करती हूँ, लेकिन ये तरबियत की खामियां हैं कि जैसे सिंक यूज किया है ना, गला वगैरह साफ किया, वो वहीं गंद, वो अपना मुंह धोकर निकल आए, वो वहां ऐसे करके एक पानी में डाला जाता, वो फिर जमा हुआ गंद बीवियां उतारती। तो भाई आप क्या हैं? आप कैसे हैं? जानवरों को देखो, वो भी पॉटी करते ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। आप किस तरह के लोग हैं? और एक बटन दबाना है फ्लश का, एक आपने ऐसे हाथ से पानी डालना है सिंक में। आप इतने भी अहल नहीं है, इतने भी अहल नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दो अजियतनाक लानत का सबब बनने वाली चीजों से बचो, रास्ते में पेशाब करना और दरख्त के साए में पेशाब करना। असल माना क्या है कि ऐसी जगह पर पिछली पोटी मत करो कि लोग देखे उन्हें तकलीफ हो और वो तुम्हें लानत करे। उसका कार्य खराब करना हाँ, तो जो घर के अंदर ये कारनामे करते हैं फिर उनका क्या? लेकिन सर्दियां आने और रोडों पे दूध में आप बिलीव करेंगे इतना दिल खराब होता है ना, अब जा रहे हैं। हाँ, दिल खराब होने लगता नहीं करता ना दिल निकलने का। और इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लानत वाले काम। तो जो घरों में करते हैं इतने नालायक, और ये माए हैं जिन्होंने ये सौगातें पाली। तो इस्लाम ने हक दिए हैं, हमारे लोग नहीं देते। अच्छा दीजिए, ये मसला भी हमारे पाकिस्तान में ही है। बाहर के लोगों को पेशी नहीं आता, क्या बाहर उनके गले खराब नहीं होते? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, बरे सगीर, पाको हिंद, है। और हमारे लोगों ने लिया ही हिंदुओं से, हमारे लोगों ने लिया ही हिंदुओं से है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सफाई पर्सनल काम है भाई, और हर बंदा अपनी सफाई खुद करता। तो बड़ी तकलीफ दे है ये बातें। और भाई कहीं से भी पढ़ है, पीएचडी है ना, ये मसले वहीं पर है। बात वही आ रही थी, जब बाहर पढ़ने जाते हैं ना, वहाँ बड़े तरीके से रहे। पाकिस्तान में अभी एयरपोर्ट पे नहीं एंटर हो गए। देखिए आपने दुरुस्त कहा, बाहर बहुत अच्छे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। तो घर वालों को तो आपने नाक में नकेल डाली हुई है हजरात। कोई मजाक करती यानी है। कि मजाक के अलावा, एक जुराब वो पड़ी है, एक जुराब वो पड़ी है, एक जूता वो पड़ा है, एक जूता वो पड़ा है, वो शर्ट पड़ी है, वो पैंट पड़ी है। अभी कमरा साफ करके निकले थे, अभी आप आए तूफान ही आ गया। तो आप तो भाई अपने कपड़े ही इकट्ठे करके रख लो। आप कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, ये आसानी है इस तरह। मैं क्या है, मुझे आसानी है कि मैंने वापस जाना है, तो मैं अकेले जाना। हाँ, सारा दिन करती क्या? दिमाग ही ठीक नहीं। सारा दिन करती क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप देखिए ये किस कदर जाहिलाना तरीका है। अच्छा एक और बात, यहीं पर आप रुक कर देखें, मैं माओ की बात करती हूँ, सासों को तो छोड़ ही दो। बेटी आई कॉलेज से, और अगर उसने कोई चीज, इनके बैग उससे नहीं उठाया तो डांट पड़ेगी। पढ़ती है, बेटा आया कॉलेज से, उसने एक जूता वो फेंका, एक जूता वो फेंका, एक जुराब वो पड़ी, एक जुराब यहीं जहां उसने पैंट उतारी गोए की तरह वहीं छोड़कर चला गया, गोबर की तरह, और गंदे पैर उसने सारे लगा दिए। उसको डांट पड़ेगी? नहीं, बल्कि उसकी डांट भी बेटी को पड़ेगी, पर आधा कमरा ही साफ कर देना सी। क्यों? पर आप आहज है, इनसेन है, पागल है, यानी कि मेंटली वीक है, नहीं है ना? तो फिर बेटी जो काम कर सकती है बेटा क्यों नहीं कर सकता? अपने जाती काम तो करो। घरों में काम इसीलिए खत्म नहीं होते कि एक बंदा, यानी कि जो औरत है, घर की माँ है, उसके ऊपर सारा बर्डन डाला हुआ है, कोई अपने हिस्से का काम नहीं करता। अपने हिस्से का काम कि मैंने अगर कपड़े उतारे हैं तो चेंज किए हैं, तो गंदे कपड़े में वॉशिंग वाली जो बास्केट है उसमें डाल दूं, और मैं अपने जूते उठाकर जूतों वाली अलमारी में रख दूं, और मैं जब सुबह उठूं तो अपनी चादर तय कर लूं, और मैंने कुछ खाया है तो बर्तन उठा के धोऊं ना तो कम से कम सिंक में रख दूं। ये छोटे छोटे काम भी एक ही औरत को देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फजर से लेकर रात 11 बजे तक उसके काम ही खत्म नहीं होते। यानी इतने के लेजी हैं घरों में मर्द हजरात के डस्टबिन साथ पड़ी हुई है मगर उन्होंने टिश्यू बाहर ही फेंके होते हैं। वो जितनी दफा कमरे में आओ वो टिश्यू उठाओ फिर डस्टबिन में फेंको। और वो जाहिर है थूकों वाले नाक वाले टिश्यू होते, कितना बुरा लगता है, कभी सोचा? नहीं। और ये परवरिश किसकी है? नालायक माओ की। बेटियां उन्हीं माओ की बेटियां
घरों को शीशे की तरह चमका के रखती हैं। तो क्या पाला है? डंगर। यही सॉरी, मामला लेकिन डंगर पाले हैं ना। वही बात आ जाती है, बस बेटियों को सिखा दो, बेटों को सिर्फ बाद में जो मसले मसाइल पैदा करते हैं वो। बार वायदे खपे डबे बार वायदे खपे डबे ना कुछ ना कहीं बस यही हो ये फजूल बात है जी। सबसे ज्यादा खपे तपे जो घर आते थे ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और घर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों के साथ काम कराते थे। तो मैं नहीं कहती काम कराएं, मैं बिल्कुल नहीं कहती, लेकिन कम से कम अपना बोझ तो उठाओ। अपाहिज थोड़ी हो, खुदा ना खास्ता, अपने काम तो कर लो। तो ये बड़ी अहम बात है। ये मैं क्यों कर रही हूं? मैं इसलिए कर रही हूं कि ये जो आए दिन हमारे यहाँ वीमेन लिबरेशन का रोला पड़ता है, एक तो इसको हाईलाइट करने वाले वो लोग हैं जिनके अंदर दीन का शऊर है ही, और जो हमारे बच्चे इसको सुनकर थोड़ा वो होते हैं ना, जैसे पिछले दिनों खाना खुद गर्म कर लो। बच्चियों को ये बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि देखिए बच्ची बैठी पढ़ रही है और भाई आया। अच्छा, बच्ची आई है कॉलेज से, वो आई है, उसने बैग रखा है, कपड़े चेंज किए, अम्मी क्या बना है? बना है, जाओ गर्म करके खा लो। खा लिया उसने, अब वो खुद पढ़ने बैठी है, अब भाई आ गया, उठो भाई को खाना गर्म करके दो। उसको तो तकलीफ होनी है ना, लिहाजा उसको तो ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, अपना खाना खुद गर्म करो। माइक्रो में तेरा गरम काम है ही कम से कम माएँ तो फर्क ना करे ना। और बेटों की भी तरबियत करें, बेटों की भी तरबियत करें कि छोटे मोटे देखिए बहुत सारे काम। वही बात है जैसे इन्होंने कहा कि खाना कौन सा आग पे गर्म करना है, माइक्रोवेव में करना है ना। अगर बीवी बैठी ऑलरेडी एक काम कर रही है, या बहन कर रही है, या बेटी कर रही है, तो उसको फैसिलिटेट करो कि यार मैं गर्म कर देता हूँ, चलो हफ्ते में एक दिन, इतवार के दिन तुम बीवी को कुछ खिला दो, उसको लगे मेरा भी कोई हक है। यहाँ तो भाई कानून पास हो गया है कि औरत ही पकाएगी, और अगर औरत नहीं पकाएगी, उसको बुखार चढ़ा हुआ है, तो आगे से फिर मुंह बना के पूछा जाएगा तेरे तो बुखार चढ़े है, तो फिर खावांगे की? और मैंने ही खा लो, पका लो, जान छूटे। फिर यहाँ से इरिटेशन शुरू होती है। जिस दिन उसे बुखार चढ़ा है, वो बेड पे पड़ी है, उस दिन तो कुछ पका लो, या बाजार से ले आओ और खुशी के साथ कर लो। तो गाली नहीं है मर्द का पकाना नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकाते थे, हमारे नबी ने पकाया ना खाना बीवियों के साथ। वही खातून मुझे कहने लगी कि यानी उनके बुखार था काफी उनको, जाहिर है मौसम चेंज हो रहा है, तो थोड़ा उनका मूड खराब था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो मुझे बताने लगी कि मूड या तबीयत खराब थी। तो यानी कि घर वालों को कहा कि आप बाहर से कुछ फिर ऑर्डर कर लें, बहुत बुखार है मुझे। तो वो कहने लगे कि नहीं रहने दो, ऐसे ही सो जाते। यानी आप अंदाजा करें कि वो उसको बुखार चढ़ गया है, तो एक दिन का एक टाइम का खाना मैनेज करना भी उसके सर पे एहसान है। उस बुखार में उस खातून ने उठकर खाना बना कर दिया, क्योंकि शोहर साहब घर का खाते। तो भाई तुम पका लो ना, कुछ ना करो, सर्दी का मौसम है, अंडे बॉईल करो, उसको भी खिलाओ, खुद भी खाओ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, एक वक्त ही गुजारना है ना। लेकिन आप जब ऐसे करेंगे तो फिर ये स्लोगन लिखे जाएंगे, खाना खुद गर्म करो, और वो बच्चियों को अट्रैक्ट करेंगे। तो सिर्फ एक तरफ से गलती नहीं है, आप भी ज्यादती कर रहे हैं। इस्लाम ने उस वक्त हक दिया जब औरतों के हकूक थे नहीं। जब आप देखिए हिजरत हबशा हुई थी ना, और अमर बिन अलास जो है वो गए थे कुरैश की तरफ से, तो उधर से बुलाए गए थे मुसलमान जवाबदही के लिए। तो अमर बिन अलास ने क्या मुकदमा पेश किया था? उन्होंने कहा था ये वो लोग हैं जो जानवरों और औरतों को भी हकूक देते हैं। ये सेंटेंस तारीख में लिखा जा चुका है उनका, कि बादशाह का दरबार था ना, तो वो सब डॉक्यूमेंटेड था। तो उन्होंने कहा नजाशी से कि ये वो लोग हैं जो औरतों और जानवरों को भी हकूक देते हैं। उस वक्त इस्लाम ने हकूक दिए खवातीन, और आज मुसलमान वो हक नहीं दे रहे, जिसकी वजह से औरतें फिर कहती हैं चलो जिदरो लबदा ले लो, वीमेन लिबरेशन के थ्रू ही ले लो। तो बंदों को भी बदलना हो, तो अल्लाह ने बराबर के हकूक दिए। अल्लाह कहते हैं मैं बताता हूं तुम्हारी औलाद के हक क्या है, बेटी का हक क्या है, बेटे का हक क्या है। अब ये जो आधे आधे का फर्क है ना, ये सिर्फ वरासत में है। तरबियत, तालीम, मोहब्बत, इसमें बेटियों का हक ज्यादा है, बल्कि ज्यादा शफकत की मुस्तहक है। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। सादा सा मामला है जी। बहन को भाई से आधा मिलेगा, भाई को 50,000 हिस्से आएगा, तो बहन को 25,000 हिस्से आएगा। सबब है इसका, बहुत मेन सबब है, सारी लाइबिलिटीज
और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन ओन करेगा? भाई। और बहन कुछ ओन नहीं करेगी। यानी कि अब्बा जी ने जब वफात पाई तो बहनें दो गैर शादीशुदा हैं, तो उनकी शादी किसका जिम्मा है? भाई का। अब वो करवाएगा। और बहन अपनी दूसरी बहन की शादी की जिम्मेदार है? नहीं है। इसी तरह अब्बा जी ने जो भी उनके मामला चल रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह के, तो वो कौन पे करेगा? कौन वो सारे मामले देखेगा? बेटा, भाई। तो बहन को जो मिल गया वो उसका है। तो इस वजह से फिर बेटे को जिम्मेदारियां भी तो मिल रही है ना, उसको फिर डबल हिस्सा दिया। ठीक है। और बेटी ने कहाँ चले जाना है? दूसरे खानदान में। और अब्बा जी के खानदान में कौन रहेगा? बेटा। तो इस वजह से फिर वो अब्बा के माल में से डबल हिस्सा पाएगा, क्योंकि वो अब्बा की नस्ल को आगे चलाएगा। और जो बच्ची है उसने अगले खानदान में चला जाना है, जाहिरी बात है, तो उसको फिर आधा मिलेगा। फिर एक और मामला है, और ये बड़ा दिलचस्प मामला है। लड़की को अब्बा से हिस्सा मिला, मिला, शोहर से मिलेगा, मिलेगा, बेटे से मिलेगा। अब्बा जी जो भाई है उसे अब्बा से मिला, मगर अब उसने बीवी को भी हिस्सा देना है, उससे माँ पर भी खर्च करना है, उससे बेटी पर भी खर्च करना है ना? उसने वरासतें देनी है। की वाइफ का डेथ हो जाती तो फिर उसके माल में से और कोई तो जाना। वरासत का हिस्सा तो जाएगा, लेकिन नानो नफका तो नहीं मिलेगा ना। माँ का नानो नफका किसके जिम्मे है? बेटे के। बीवी का नानो नफका, अनमैरिड बहन का नानो नफका भाई के, अनमैरिड बेटी का नानो नफका, तो सबका नानो नफका उसने देना है ना। लेकिन उसको किसी ने नानो नफका नहीं देना, उसका जिम्मा किसी ने नहीं उठाना। और जो खातून है उसका माल उसी का है, अपनी मर्जी से कुछ दे दे तो दे दे, उसमें से कोई डिमांड कर सकता है? नहीं कर सकता। किसी का नानो नफका, मेंटेनेंस खर्चा उसके जिम्मे है? नहीं है। इसलिए इट्स वेरी फेयर कि बंदे को डबल दिया गया, क्योंकि उसने इतने अखराजात भी तो करने हैं। समझ गए? ये रीजन है। के बाद बेटों को भाइयों को बतानी चाहिए ना, बेटे तो इससे लेके साइड पे हो जाते हैं। वो फिर हमारी तरबियत की खराबी है। हमने बच्चों को जिम्मेदार और अहल बनाया ही नहीं है। अच्छा, अरबों में ये नहीं होगा। ये आप देखें, जहां बुनियाद है। मैं आपको बार बार कहती हूँ ना, हमारे सोशल सिस्टम की खराबियां हमने हिंदुओं से ओन की हैं, बदकिस्मती से। आप अरबों को आज भी देखें, वो घर अलग कर देंगे अम्मा अब्बा का, बहनों को भी अलग रखेंगे। यानी कि नॉर्मली अनमैरिड बहनें हैं ना, तो अम्मा को, अब्बा को, बहनों को वो अलहदा रखेंगे, बीवी अलग रखेंगे। लेकिन नानो नफका पूरा, जिम्मेदारी पूरी, कोई कमी नहीं होगी। हालांकि वो खुद भी साहिब माल होंगी औरतें, क्योंकि वहां तो वरासत नस्लों से मिल रही है, तो वो खुद भी साहिब माल होंगी, मगर वो उन पर माल खुला खर्च करेंगे। हमारे यहाँ पहली मिसकंसेप्शन ये है, माल मेरा है, माल मेरा है। आपके माल में सबका नानो नफका है भाई। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है, पहले मैं बीवी बच्चों पर लगाऊंगा, बचेगा तो किसी और पर लगाऊंगा। पहला हक माँ बाप का, माँ बाप के बाद बीवी बच्चे, और उसके बाद बहन भाई। ठीक है, ये तरतीब हमने खत्म कर दी है। तीसरी चीज ये है कि हम पैसा जमा करने के चक्करों में बहुत पड़ गए हैं, खर्च करने के चक्कर हम मानते ही नहीं। तो वो जो सिला रहमी की पूरी चेन थी वो हमने ब्रेक कर दी है। तो ये चीज वाकई बच्चों को, बेटों को सिखाई जानी चाहिए कि आपको माल खर्च करना, आपको माल खर्च करना, और अम्मा अब्बा आपकी पहली जिम्मेदारी है। मगर बदकिस्मती से अम्मा अब्बा यहाँ किसी की जिम्मेदारी नहीं रहे हमारे सोशल सिस्टम में। यानी कि अम्मा अब्बा बेचारे बोझ बन चुके हैं। और यानी कि वो होता है, कुछ बचेगा तो देंगे ना। हालांकि माँ बाप का खर्चा निकालने के बाद बीवी बच्चों को दिया जाएगा, ये है उसूल। जी गजाला, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। फलक बाजी, मैं जी ये कहना चाह रही थी, आपने म्यूजिक के ऊपर जो बताया बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप अपनी ये ना ऑडियो रिकॉर्ड करवाएं
और इसमें कोई जैसे हदीस या कुछ, क्योंकि आज की जो नौजवान नस्ल है जब उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं कि लाए दलील, लाए आप कोई हदीस, कहाँ मना किया गया म्यूजिक को, म्यूजिक तो मना नहीं किया गया, म्यूजिक तो हराम नहीं है। तो मैं ये चाह रही थी कि आप अपनी छोटी सी ऑडियो कोई जो कि उसके साथ किसी हदीस के साथ दलील के साथ जो है ना वो आप प्लीज आप वो रिकॉर्ड करवाएं, ताकि हम बच्चों को वो सुना मेरा सके ख्याल है और वो ऑलरेडी समझ मौजूद है जैनब, आप सके इसका। देखिएगा। वो गुनाह जिन्हें हम मामूली समझते हैं म्यूजिक वाला होगा, तो वो आपने गजाला को शेयर करना है, ठीक है? ग्रुप में शेयर बेशक कर दीजिएगा, वो ऑलरेडी है गजाला। प्लीज और इस पर प्लीज। हम एक वर्कशॉप भी, ये नोट कर लीजिए, इस पर हम एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करेंगे आफ्टर रमजान, मौसीकी इंशाल्लाह म्यूजिक, इंशाल्लाह। ठीक है? जज़ाकिल्लाह खैर। वइयाक जी मेरे लिए वइयाक। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे हैं ना वो मतलब इसी चीज को लेकर बात करते हैं। तो जज़ाकिल्लाह खैर। वइयाक वइयाक। अब देखिए, बच्चों में खर्च करने का ज़र्फ क्यों नहीं है, इसकी एक से ज्यादा वजूहात है। पहली बात तो यही है कि तरबियत में कमी है। दूसरी बात यह है कि माल परस्ती भाई बहुत हो गई है, बहुत हो गई है। दुनिया की मोहब्बत इतनी कि बढ़ गई है लोगों में कि ना, ये नहीं लगता दुनिया ही कोई और है, इस दुनिया में शायद हम रहते ही नहीं थे। ये भी एक सबब है। तीसरा सबब ये है कि बहुत ज्यादा चीजें हैं, वैरायटी बहुत हो गई है। तो ख्वाहिशात का एंड क्या है? ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं है मेरे बच्चों। वही बात मैं कहूंगी आपसे, हसन बसरी रहमहुल्लाह का कॉल है कि वो कहते हैं, हजरत अली से बयान करते हैं, यानी कि उन्होंने खुद वो कहते हैं कि मैंने सुना कि अली कहते थे। और अली का ये कॉल, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल, ये एक और सबब से उससे भी सनद से आता है। तो मुझे पसंद है बहुत कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अपनी जिंदगी को जरूरियात तक महदूद रखो, ख्वाहिशात पे मत पड़ो। जरूरियात फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशात बादशाहों की भी अधूरी रह जाती। तो अब हम फंसे हुए हैं ख्वाहिशात में, ये चाहिए, वो चाहिए, फुला चाहिए, ढमका चाहिए। जरूरत में से कोई महरूम नहीं बैठा हुआ, मगर रोना किसका है? ख्वाहिश का। तो लिहाजा भैया बात क्या है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया कि बच्ची का हिस्सा बच्चे से आधा होगा, बच्चे का बच्ची से दोगुना होगा। वजह मैंने आपसे अर्ज कर दी। फ़इल कुन्ना, और अगर हो निसाअन औरतें, फौका ऊपर, इस्नतैन दो से ज्यादा खवातीन हो, फलाहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उनके लिए 2/3 है, 2/3 है जो मैयत ने छोड़ा हो। किस सूरत में होगा ऐसा? जब बेटा नहीं होगा। अगर तो बेटा है और बेटियां भी हैं, तो फिर इस तरह से माल तकसीम होगा कि बेटे को दुगना और बेटी को आधा, ठीक है? ये सेट रूल है। रूल तब चेंज होगा जब बेटा नहीं होगा। जब तक बेटा है तब तक ये रूल बिल्कुल नहीं बदल सकता, समझ गए? और अगर बेटी ना हो, सिर्फ बेटा हो, तो बेटे हो तो मालूम में चला जाएगा। अगर एक ही बेटा हो तो सारा उसको चला जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन अगर बेटा नहीं है, एक भी नहीं है, और बच्चियां ही हैं, तो फिर थोड़ा फर्क आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, एक खानदान है ना, हर बंदा जो बनता है ना, जो भी बनता है, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, उसको वो बनाने में खानदान का रोल होता है। तो उस खानदान की एफर्ट का ये हक है कि उस माल को उस खानदान में रखा जाए, उस माल से खानदान को नफा हो। अब बेटा होगा तो जाहिर है उस खानदान का ही हिस्सा रहेगा ना, तो लिहाजा वो माल खानदान को नेचुरली नफा देगा। बच्चियां तो जहां गई गई। वो मेरी वालिदा एक चीज कहती थी और मुझे अब समझ आती है, जब मैं खुद माँ और दादी हूँ, कि मेरी वालिदा कहती थी कंध पीछे पर्दे से, सही कहती। कंध पीछे पर्दे से। हाँ। दीवार के पार दूसरा मुल्क है। बच्चियां साथ वाले घर में भी ब्याही गई ना, तो समझो अमेरिका ब्याही गई। तो ऐसा ही होता है ना, हकीकत है ये, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो बात यह है कि वो सारा माल फिर जो उस खानदान की एफर्ट से कमाया गया, उसमें उस खानदान का हक कहाँ गया? तो इसलिए फिर अगर सिर्फ बेटियां हैं तो फिर उसका एक हिस्सा वापस खानदान को जाएगा। किस तरह जाएगा? वो फिर अब्बा के भाइयों वगैरह को चला जाए। ठीक है, ये एक ब्लड चेन है, तो खून का हक है। जो हम कहते हैं ना, ऐ की गाले जी रिश्तेदार दा हक है, अल्लाह ने माना है, हमारे नाम मानने से खत्म नहीं होगा। तो कहते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो खून का हक है भाई। लिहाजा अब अच्छा बाजार ये सवाल होगा, चाचा जी ने केड़ी मदद की थी? दादाजी ने तो की थी ना। दादा ने आपके अब्बा को पढ़ाया तो आपके अब्बा कुछ बने, तो दादा का तो हक है ना, तो आपका चाचा दादा का तो बेटा है ना। लिहाजा वो दादा का हक अदा करने के लिए चाचे को फैसिलिटेट करो। समझ रहे हैं? ये अल्लाह के यहाँ इस्तेहसान के मामलात हैं। ठीक, तो लिहाजा अगर बेटा नहीं है तो फिर माल का एक हिस्सा मर्द के खानदान को जाएगा, औरत के मामले में औरत के खानदान को जाएगा। जी, अगर वो भाई नहीं है मतलब वालिद साहब के भाई नहीं है, आगे उसे उनके बेटे हैं, तो लोग तो जाएगा। हाँ हाँ, वो फिर यानी फर्ज करें कि मिस्टर ए खालिद साहब कर लें, मारूफ नाम है, खालिद साहब का बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, तो खालिद साहब की जायदाद का एक हिस्सा उनके भाइयों को जाना है। अब खालिद साहब इकलौते थे खुद भी, उनकी आगे कोई बहन भाई नहीं है, तो फिर कजन्स को चला जाएगा। फिर उनके जो यानी कि खालिद साहब के जो चचा 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 हैं उनको चला जाएगा। अगर फर्ज करें चचा चचा फोत हो गए तो फिर उनके चचाओं के बच्चों को चला जाए, जाना उन्हीं की फैमिली में है। यहाँ तक कि फिर दूर दराज हो, कभी कभी होता है ना, कोई आप किस्सा सुनते हैं, कोई फिल्मों की कहानियां हाँ कि जी वो दूर के एक चचा के माल में से हिस्सा मिला, क्योंकि वो जो दूर के चाचा थे उनका करीब का कोई रिश्तेदार नहीं था। वो सारे वास्ते छोड़ते 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 आप तक पहुंचे कि वो फिर सर्च किया जाता है कि पूरा खानदान कहाँ से चला है। कोई तो होगा ना खानदान में, कोई एक आध, तो वो जो दूर का चाचा निकलेगा ना या मामा निकलेगा, फिर उसको जाएगा। अगर कोई भी नहीं है फिर गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि जो भी आप अर्न करते हैं गवर्नमेंट का हिस्सा तो है ना भाई। गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी बनाई तो आप पढ़े। वैसे तो हम कहते हैं हमारे अम्मा अब्बा ने पढ़ाया, पर अम्मा अब्बा जो फीस देते हैं वो आपके असल खर्चे का 10% होती है हार्डली। और अम्मा अब्बा आपके लिए यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, वो गवर्नमेंट ही बनाती है। तो लिहाजा आप जो भी बनते हैं उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, यानी आपको बनाने में। तो लिहाजा आप जब काम कर रहे होते हैं, आप टैक्स वगैरह पे कर रहे होते हैं, अब वो काम बंद नहीं होना ना, तो अब आपका कोई नहीं रहा, आप भी नहीं रहे, तो फिर माल का एक हिस्सा फिर गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा कि अब फिर आप इसको सर्कुलेशन में लाएं। क्योंकि ये जो सरफे जर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम किस मुसीबत में फंसे हुए, इसी मुसीबत में है। पाकिस्तान में सरफे जर रुका हुआ है। पैसा सबसे बड़ा पैसा तो हुकूमत ने जमा करके रखा हुआ है बाहर के बैंकों में, रहा सहा लोग खुद जमा कर रहे हैं। तो जो मनी साइकिल है वो रुका हुआ है, तो फिर कहाँ से इनकम आएगी? जी, मैं ये चाहती थी जो आपने कहा पहुंचती है वहां तक, विरासत तकसीम को कौन करेगा? अदालत, जो आपके यहाँ नहीं है। अदालत का चलेगा, लोग तो गवर्नमेंट कर जाते हैं। देखिए असल में मसला सिर्फ इतना है, हमारे यहाँ सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं है ना। जो इस्लाम निजाम देता है उसमें तो अदालत बहुत मजबूत होती है, तो अदालत फिर सब निकलवाती है। और इल्मुल अंसाब बड़ा अहम इल्म है इस्लाम में, इसीलिए इल्मुल अंसाब के बाकायदा माहरीन हुआ करते हैं। तो उसमें सबको पता होता है कि ये खानदान असल में कहाँ से कहाँ से कहाँ चला, तो पीछे रूट्स सारी उनको पता होती है। और इन लोगों को भी पता होती है कि ढूंढेंगे तो सब मिलता है। वो अलग बात है ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, अब सब पता चल जाता है। और पहले इल्मुल अंसाब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इल्मुल अंसाब के बहुत बड़े माहिर थे, और उनकी बेटी आयशा सदीका हमारी माँ, और बहुत सारे और लोग हैं। इल्मुल अंसाब अरबों का भी बहुत अहम इल्म था, और इस्लाम में भी बाकायदा इल्म है, और इल्मुल फराइज का हिस्सा है, क्योंकि वरासत और हुर्मत का इन्हसार किस पर है? इल्मुल अंसाब पर। तो सिर्फ यही नहीं कि खून का रिश्ता, दूध का रिश्ता भी, किसने किससे दूध पिया, क्योंकि हुर्मतें हैं। मेरे नाना के घर में था, जरा सब घर में लगाते थे उसको। शजरा नसब इसलिए नहीं लगाया जाता था, जो हमारे लोग समझते हैं
कि जी तफाखुर झाड़ा जाए, वो इसलिए था कि कल को कोई मसला पेश आए तो उसको टैली किया जा सके। और वो मसले वरासत और हुर्मत के दोनों ही हदूद है। तो अदालत तो भाई सब पता करा सकती है, बस ये है कि अदालत में इंसाफ हो, वो एक अलग मामला है। वो हमारा जो हाल है वो तो बहुत तकलीफ दे। करना चाहिए तो खुद भी कर सकते हो। मैं ये बात कहती हूँ कि लोग खुद ही नहीं करते, उनको पता होता कि हमारा हिस्सा वहाँ जाना है। मतलब मेरी फैमिली में बड़े करीबी लोग थे, उनका ऐसे ही था कि उनका ना बेटा था ना उनका भाई था। 12 साल तक डेथ हुई है तो उससे भी एक ही बेटी, भाई मरे हुए थे उनके, उनके आगे से भाइयों के बेटे थे, और वो कहते भी थे कि जब तुम लोग घर से करोगे तो हमारा हिस्सा निकल जाएगा, तो उन्होंने चुप से कर दिया, कोई हिस्सा नहीं दिया। देखिए वो तो पता है क्या है, करप्शन हमारी रगों में बसी हुई, वो तो बहुत ही अफसोसनाक है। और वरासत खा जाना, ये अल्लाह की हद तोड़ना है, इसकी सजा बहुत बड़ी है। तो वहाँ पर शुरू पर स्टेट है कि मेरे वाले साहब की वो प्रॉपर्टी थी, तो मैं क्यों उनको हिस्सा दूं? उन्होंने क्या हमें फेवर दिए जो हमारा कुछ था? आपको फेवर दी या नहीं दी, जिसका हक है आपको देना पड़ेगा। फेवर का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, तो यानी कि 10-10 लाख निकलता है बहनों का, या 8-8 लाख निकलता है, और जी हम उम्रा करा देते हैं, हिस्सा नहीं देना। ओ भाई क्या जरूरत है, उनका हिस्सा उनके हाथ पकड़ाओ। और मुझे समझ नहीं आती 8-10 लाख का आज के दौर में करोगे क्या? 8 महीने का खर्चा नहीं है, यानी 1 लाख में एक घर नहीं चलता इससे। तो आप क्या करेंगे इस पैसे से, क्या करेंगे? मुझे वाकई समझ नहीं आती। कोई हो ना करोड़ों में कि 20 करोड़ है, 40 करोड़ है, तो फिर मैं कहूँ चलो 2-3 करोड़ है, तो मैं कहूँ चलो लालच आ गया। 8-10 लाख का लालच, वो क्या लालच होता है? 8-10 लाख में क्या करोगे? होता ही कुछ नहीं है। एक बेटी दो बेटी नहीं ना, तो किसी के पीछे देखिए जायज तो है, देखिए जायज तो है, लेकिन इसको अल्लाह के कानून के खिलाफ हीला नहीं बनाना चाहिए। यानी कि ना, हीला नहीं करना चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी एक साहब ने कहा कि मैं अपने बहन भाइयों को एक पैसा नहीं दूंगा, ये नीयत खराब है। समझ रहे हैं? जिसको अल्लाह ने दिया आप क्यों महरूम कर रहे हैं? तो फिर अल्लाह नियतों पर सवाल करेंगे। अगर कोई अपनी बच्चियों के नाम इसलिए कर रहा है कि भाई मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद बच्चियों को हिस्सा दे ना दे, वो और मामला है, वो अलाउड है। लेकिन अगर आप कर रही हैं, ये जायज काम है कि आप अपनी जिंदगी में किसी को गिफ्ट कर दे, लेकिन उसकी नीयत आप रख रहे हैं कि मैं इसलिए गिफ्ट कर रहा हूं कि इसको महरूम करूं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह। क्योंकि ये हक अल्लाह ने दिए है ना, अल्लाह ने फर्ज किए। तो आपको क्यों इतना गुस्सा है किसी पर कि आप उसको देना नहीं चाहते? किसी को देना मसला नहीं है, किसी को महरूम करना मसला। समझ रहे हैं? तो नीयतें सही रखें, आदमी अपनी नीयत के साथ, तो अपनी नीयत दुरुस्त रखें, तो दुरुस्त नीयत के साथ आपके काम दुरुस्त हो जाएंगे। समझ गए? फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैन, अगर 2 से ज्यादा औरतें हो, 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि ये एक होगी तो क्या होगा, और 1 से ज्यादा की होंगी तो क्या होगा। फलाहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उनके लिए 2 तिहाई है जो मैयत ने छोड़ा। 2 तिहाई क्या होता है? 2/3। 3 हिस्से करो और उसमें से 2 अलग कर लो, और वो 2 हिस्से जो हैं वो बेटियां 2, 3, 4, 6, 10 जितनी है उनमें बांट दी जाएगी, बराबर बराबर। समझ आई? आपको समझ आई? चलो फिर 75,000 रुपया है और 2 बच्चियां हैं, तो उनमें कितना डिवाइड होगा? 2 या 3 जितनी भी है, 3 हिस्से होंगे। शाबाश शाबाश। और वो कितने होंगे? 50। 50। शाबाश, सही कहा, सही कहा। पूछने का मकसद ये नहीं है कि आपको मैं डराऊं, आप बताएंगे तो आपको समझ आएगी ना। शाबाश। और वह कानत वाहिदतन, अगर एक ही बेटी है, फलाहन निस्फ, उसे आधा हिस्सा मिलेगा। आप बताइए हुमैरा, 2 करोड़ रुपया है वरासत में, और एक ही बेटी है, तो उसको कितना मिलेगा? 1 करोड़। ahsanti, आधा मिलेगा। ठीक है, जो भी जायदाद है, जो भी पैसा है, अगर एक बेटी है तो आधी जायदाद, आधा पैसा उसको चला जाएगा। और अगर 1 से ज्यादा है तो फिर जायदाद के 3 हिस्से होंगे, और उनमें से 2 हिस्से बेटियां जितनी हैं उनमें इक्वली बांट दिए जाएंगे, और एक हिस्सा कहाँ जाएगा?
अब्बा या अम्मा, ये डिपेंड करता है ना मरा कौन है, अम्मा या अब्बा, उनकी फैमिली को चला जाएगा। और अगर एक बेटी है तो आधा बेटी को जाएगा और आधा फैमिली को चला जाएगा। ये भी जब क्लियर कर दें कि ये सारे जितने तक बातें करेंगे, जब पहले कर दो तो सारा वसीयत वो अल्लाह खुद ही क्लियर कर देंगे जी। हर आयत के एंड पे एक जुमला आएगा ना, वली अबा वही ही, और रह गए उसके अम्मा अब्बा। अबा वही कौन है? कुछ पूछना है बच्चों? हाँ पूछो। और अपने बेटी को पूछते हैं, अब उसकी भी आगे से बेटियां भी और वो अपनी बेटी को देख बेटा है, हाँ उसका तो रिश्तेदार नहीं जाएगा, औरत का तो रिश्तेदार नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और बिल्कुल जाएगा। अगर अम्मा और तो उन्हें तो उसका भी यही होगा। Who has taken my duster? अल्लाह पाक ने कहा सबके लिए हिस्सा है, मर्द हो या औरत, जो उसके रिश्तेदार और वालिदैन छोड़ दे। औरत के भी वरासा है, मर्द के भी वरासा है। औरत, ये केस वाइस वर्सा है जी। अब्बा जी फोत हुए, बेटियों को ऐसे गई विरासत। अम्मा जी फोत हुई तो भी विरासत ऐसी जाएगी। अम्मा की विरासत में भी जब एक फैमिली है जी, खानदान है, उसके जाहिर है कितने सरबराह होंगे? दो, खालिद साहब और खालिद एंड खालिदा। अब ये जो खालिद साहब और खालिदा साहिबा हैं, इन दोनों को अल्लाह पाक ने अता की औलादे, और इनके एक बेटा है, देख सकते हैं, एक उनका बेटा है और उनकी दो बेटियां। अब खालिद साहब मरे या खालिदा साहिबा मरे, दोनों तरफ से माल की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। बेटे को 2 गुना हिस्सा मिलेगा और बेटियों को 1 गुना। बेटे से आधा, ठीक है। बेटे को 2 रुपए तो बेटियों को 1 रुपया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अम्मा की वरासत होगी कि अब्बा की, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि खालिद और खालिदा साहिबा जो हैं, इनका बेटा है ही नहीं, सिर्फ उनकी बेटियां, सिर्फ बेटियां, 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, डजंट मैटर। फर्ज करें 4 बेटियां। अब यहां पर भी सेम बात आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरने वाले खालिद साहब है या खालिदा साहिबा, दोनों के वारिस उनकी बच्चियां हैं। अब खालिद साहब मरेंगे तब भी और खालिदा साहिबा मरेंगी तब भी, इनका जो टोटल माल है, आपको पाई मेथड याद है? तो उसके होंगे 3 बराबर बराबर हिस्से, ठीक है। रफ किया है मैंने, ये बराबर तो नहीं है, लेकिन आप वो फिर स्केल के साथ जब करते हैं तो फिर वो सही है। एनीवेज 3 बराबर हिस्से होंगे और उनमें से जो 2 हिस्से हैं वो जाएंगे आपकी बेटियों, वारिस लड़कियों को। 2/3, 2/3, 2/3 उनको जाएगा और उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। फर्ज करें 1 लाख रुपया है, 2/3 जो रकम बनी है, तो वो हर बेटी को 25 मिल जाए, ठीक है। अब आप देखें कि फर्ज करें कि बेटी जो है एक ही है, सिर्फ एक बेटी है, बेटी भी मिटा देते हैं, सिर्फ एक बेटी है, फिर आधा, फिर उसको आधा मिलेगा। हाँ, ये पाई बनाना आसान है ना? सबसे आसान मेथड है,
डिवीजन समझने का 5 मेथड मेरा पसंदीदा है। हाफ बच्ची को जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि खालिद साहब मरे कि खालिदा साहिबा। अब सवाल ये है कि जो रेस्ट ऑफ मनी है वो कहाँ जाएगी। अगर मरने वाले खालिद साहब ने वफात पाई तो खालिद साहब का जो खानदान है उसको चला जाएगा कौन सा माल, बाकी माल। तो कितना होगा, या तो वो 1/3 होगा या वो हाफ होगा, या वो हाफ होगा या वो 1/3 होगा। अच्छा इसी तरह अगर खालिदा साहिबा ने वफात पाई है तो फिर खालिदा के खानदान को कितना माल, वो भी या 1/3 होगा या हाफ होगा, डिपेंड करता है बेटियों की तादाद पे। ये क्या है आपका, एक सेकंड मैं आपकी बात सुनूंगी। ये बच्चियों का ननिहाल है और ये ननिहाल। तो बच्चियों की तादाद के मुताबिक शेयर होगा और बाकी ननिहाल और ननिहाल को जाएगा। अब्बा जी की वफात की सूरत में ननिहाल को जाएगा, अम्मा जी की वफात की सूरत में ननिहाल को जाएगा जरूर जी। मैं ये पूछूंगी जो ननिहाल है, खालिद और खालिदा साहिबा के भाई बहनों में ठीक होगा, इतना भाइयों में जाएगा, बहनों में भी जाएगा, बहनों में भी जाएगा। वरासत जब भी आएगी दोनों को आएगी, मेल फीमेल। लिहाजा खालिद साहब के जो, ये बड़ी मजे की बात है, अब आप देखें खालिद साहब के जो फैमिली है यहाँ, खालिद साहब की जो फैमिली है, अब फर्ज करें खालिद साहब के 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, तो वही उसमें चलेगा भैया। क्या भाइयों को दुगना बहनों को आधा। खालिदा साहिबा की जो फैमिली है उसमें फर्ज करें उनका एक ही भाई है इकलौता, सारा माल उसी को चला जाएगा। अगर भाई और बहनें दोनों हैं तो वही आधे आधे वाली तकसीम होगी। और अगर खाली बहन है तो फिर वही आधा उसको, हाँ वो फिर आगे का मसला बन जाएगा कि वो माल उसकी बहन को जाएगा हाफ और बाकी फिर आगे उनके खानदान में चला जाएगा। लेकिन जाएगा उन्हीं के खानदान में। जो भैया कह रहे थे कि दूर दराज से माल आया है, गवर्नमेंट में नहीं जाएगा, फिर बहन जो है गवर्नमेंट में तब तक नहीं जाएगा जब तक उस खानदान का एक भी बंदा मौजूद हो, कितना ही दूर का क्यों ना हो, कितना ही दूर का क्यों ना हो। यानी कि फर्ज करें कि उसके फिर मामू को देखा जाएगा। आप 2 बड़े मशहूर खानदान हैं, उमवी और हाशमी, तो जब तक उमवी नस्ल का एक बंदा भी मौजूद है ना, माल उसको जाएगा। ठीक है, तो फैमिली बेस करती है, जहां से कहीं से तो ओरिजिन है ना, तो वो ओरिजिनेटेड बंदा एक भी मौजूद है तो उसको खानदान में मानते। जब उसका कोई नहीं मिलेगा ना तो फिर माल गवर्नमेंट को जाएगा। इससे ठीक बात ये कीजिएगा, अगर ये दो में से एक मरता है या फिर जैसे तो उससे पहले एक की मौजूदगी में ज्यादा तकसीम हो जाएगी। हाँ खालिद साहब मरेंगे तो पहला हिस्सा बीबी खालिदा को जाएगा, वो तो पता है। और खालिदा साहिबा मरेंगी तो पहला हिस्सा खालिद साहब को जाएगा। दोनों का माल अपना अपना है भाई, विरासत अपनी अपनी है। अक्सर ये एक मरेगा तो माल तकसीम होगा। अक्सर ये कहते हैं ना हमारे तीन मरते ये आज मैं जितना तो फिर उन्होंने मरण का इंतजाम कर दिया, फिर विरासत तकसीम कर ली, कत्ल कराइए पहले। माँ कहाँ नहीं कर नहीं वो देखिए आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ कर सकते हैं, उसमें हरज नहीं है, लेकिन ये डायलॉग बेकार है कि मैं जिंदा हूं तो माल तकसीम करा दे, तो माल तकसीम करने के लिए कत्ल तो नहीं करवा सकते हो, ये गलत बात है। हाँ ये है कि आपका घर है और आप ये सोचते हैं, सब बहन भाई हैं, फर्ज करें 3-4 बहन भाई हैं और सब अपने अपने घरों में हैं और जी रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, 10 मरले का घर है और उसमें अम्मी रह रही है एक बेटे के साथ। तो बहन भाई कहते हैं कि अब अम्मी जब तक जिंदा है हम घर नहीं बेचते, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के इस्लाम को कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक देखिए कि घर है भाई 2 कनाल का घर है, अब्बा जी फोत हो गए और ये हुआ हमारी फैमिली अब जी अम्मी की वजह से घर नहीं बेचना, अब बाकी बच्चों को जरूरत है, कोई किराए पे रह रहा है, कोई कुछ,
तो ये अम्मा जी ने 2 कनाल के घर में धमाल डाल दिए, बेचो अम्मा जी के हिस्से से, अम्मा जी को भी घर ले लो, समझ रहे हैं? तो ये बातें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए। बड़ा मसला बना कि वो एक बेटे को बहुत जरूरत थी, वो वाकई किराए पे थे और बड़े सेट थे, तो बड़ा मसला बना कि तुम्हें माँ का ख्याल नहीं है। और भाई माँ के अलावा उसकी जिंदगी में बच्चे भी तो हैं, और इस मुश्किल टाइम में जॉब करने वाला बंदा कहाँ से किराए पे करे? तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप इतना बड़ा घर है बेच दें, जिस बेटे के साथ रह रहे हैं वो अपने शेयर से छोटा कर ले और जो बाकियों का शेयर दे दें। अलबत्ता म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जो भी करें वो दुरुस्त है। लेकिन ये बात कि अम्मी जिंदा है तो तुसी माल वंडन बैग है, हाँ, तो भाई अब्बा का माल है, अब्बा की मौत के साथ तकसीम होगा, भाई ये अम्मा को भी अम्मा का हिस्सा दो, तो समझ गए? अगर औरत मर जाए तो एक औरत मरती है सपोज क्या मरती है औरतें? जायदाद जायदाद तीसरे दिन तकसीम होनी चाहिए, वरासत तीसरे दिन तकसीम सहाबा का तरीका था, 3 दिन ताजियत के, चौथा दिन तकसीम वरासत, तो वरासत चौथे दिन तकसीम होगी। तो अगर इन आपने एक दफा बताया बात हुई थी कि अगर बाप अपनी खूबसूरती में बच्चों को ये दे देता है ये तुम्हारा को गिफ्ट होगा, वो विरासत नहीं वो वरासत नहीं है। वरासत आप अपनी जिंदगी में बांट ही नहीं सकते। आपको इनमें गैब है कि आपका बेटा आपकी जिंदगी में नहीं मरेगा, अल्लाह ना करे, सबकी औलादों को अल्लाह जिंदगी दे, लेकिन ये दुनिया में ही है ना। तो अगर बेटा मर जाए तो उसको वरासत जाएगी। मिस्टर ए का खालिद